वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 भगवान रामचंद्र की लीलाएं। श्लोक संख्या 2। तस्या अभी भगवान ऐसा साक्षात् ब्रह्मयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरेः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरेः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत यदि संज्ञया माता तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा तस्या महाराज दशरथ के अभी भी भगवान ऐसा ये सभी साक्षात् प्रत्यक्ष ब्रह्ममय पर ब्रह्म
या परम सत्य या परम सत्य हरि ही भगवान अंश अंशेन पूर्ण अंश के अंश चतुर्धा 4 प्रकार का विस्तार अगात स्वीकार किया पुत्रत्वम पुत्र बनना प्रार्थितः प्रार्थना किए जाने पर सुरेः देवताओं के द्वारा राम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत भरत शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न नामों से अनुवाद देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश साथ साथ प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतमच्युतम अनादिअनंत रूपम। यदि वे सभी एक ही है किंतु विष्णु तत्व के अनेक स्वरूप तथा अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है, यथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये सभी उनकी सृष्टि में किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यक्तिगत रूपों में विद्यमान रहते हैं। ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली और देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज रामनवमी है, भगवान रामचंद्र का प्रागट्य दिन है। समय समय के अंतर पर भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग स्वरूपों में आते रहते हैं। भगवान का हर एक अवतार, हर एक स्वरूप यूनिक है, विशेषता है। भगवान स्वयं विशेष है, इसलिए उनके अवतार भी उतने ही विशेष है। भगवान राम अद्भुत दिव्य गुणों से विभूषित है। भक्त वत्सलता, नम्रता, सौम्यता, करुणा, क्षमाशीलता, ऐसे कई दिव्य गुणों से विभूषित है और कई सारे गुण उन्होंने प्रकट किए। तो जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में 11वें अध्याय के 23 श्लोक में कहा है पुरुषो रामचरित्रम सर्वणेर उद्धार्यन आनृशंसो परियो राजन कर्म बंधे विमुच्यते। अगर हम भगवान रामचंद्र के संबंधित कथाओं को सुनते हैं तो ईर्षा रूपी रोग और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान रामचंद्र की कथाओं को सुनने का फल है। तो वैसे भी भगवान राम के जो गुण हैं वो सुनने लायक है और भगवान राम के गुण हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। क्योंकि भगवान राम ने इस अवतार में एक
अलौकिक लीला किया, मीन्स इसकी लौकिक लीला नहीं, अलौकिक लीला किया। बस जीवों को आकर्षित करने के लिए रामायण का आख्यान बहुत महत्वपूर्ण है। कोई गंभीरता से गुरु साधु शास्त्र के अनुसार रामायण को पढ़ता है तो हृदय में भगवान राम को स्थापित कर लेता है, छोड़ नहीं सकता है वो राम को। ऐसा भगवान राम का दिव्य गुण है। तो आज हम भगवान राम के दिव्य गुणों का श्रवण करेंगे। तो मैं रामायण से कुछ प्रसंग लूंगा और उन प्रसंगों से मैं शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करूंगा। बहुत सारी शिक्षाएं हैं रामायण में जो अलग अलग स्तर पे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अलग अलग रूप से हमें मदद रूप होती है। तो प्रधान लीला का आरंभ होता है असत संग त्याग। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया वैष्णव कौन है? जो असत संग त्याग एवं वैष्णवाचार। यहां से कथा का प्रारंभ होता है। शिक्षा बहुत है लेकिन यहां पर विशेष शिक्षा है। शिक्षा है मंथरा ने कैकेयी का हृदय दूषण कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या में यह सर्वविदित था कि माता कैकेयी भरत से 1000 गुना प्रेम ज्यादा किससे करती थी? राम से 1000 गुना। यह सर्वविदित था अयोध्या में। लेकिन असत्संग का क्या प्रभाव पड़ते हैं आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। 25 शिक्षा है मेरे पास। कितना टाइम राम भगवान देंगे मुझे बोलने के लिए वो तो उनके ही हाथ में। कितनी बुद्धि देंगे भगवान रामचंद्र। तो जब भगवान राम के अभिषेक की तैयारी, मैं कथा के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको शिक्षा से ज्यादा मतलब है कथा से भी। कथा सुनना अच्छा है लेकिन कथा से शिक्षा लेके वो शिक्षा को अप्लाई करना वो सबसे श्रेष्ठ है। असत्संग, असत्संग किसके कहते हैं उसको भी आकर चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये सर्वविदित था अयोध्या में कि भगवान रामचंद्र से माता कैकेयी 1000 गुना प्रेम करती थी। और कल सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होना है और शाम को मंत्रा टेरेस पर गई। पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई थी और आई कैकेयी। शुरू किया, तेरे को पता है तेरे साथ छल हो रहा है। क्या छल हो रहा है? रामचंद्र राजा बन रहे हैं, अच्छी बात है, बड़ा प्रसन्नता का विषय। देख मैं कितनी आनंदित हूँ, सब ऑर्नामेंट पहना हुआ था, गहने से सजी हुई थी माता कैकेयी से। बहुत आनंदित हूँ मैं, मेरे प्रभु, मेरा पुत्र राजा बन रहा है। मूर्ख हो, अपना हित पता नहीं है तेरे को। भरत को राजा बनना चाहिए था। यादवी पिता ने कहा था, महाराज कैकेयी ने कहा था चुप, दूसरी बार मेरे राम के बारे में ऐसा बोली तो जीभ काट दूंगी। भगा दिया उसको। फिर वापस आई। मंत्रा छोड़ने वाली थोड़ी है ऐसे छोड़ती नहीं है। जो कानाफूसी करने वाले लोग हैं वो छोड़ते नहीं है ऐसे। वो भक्त को पकड़ते हैं और कैसे भी करके उसका ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ ऐसे लोग देखेंगे, बताऊंगा आगे आएगा डिटेल में से। तो फिर आई, फिर ट्राई किया, फिर ट्राई किया, फिर ट्राई किया, फिर ट्राई किया, अंत तो सक्सेस हो गई। और जब सक्सेस हो गई कैकेयी क्या बोले? अरे आज तो तेरे वचन अमृत जैसे लग रहे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमसापम। ऐसे अमृत तुल्य वचन तो आज तक तुमने मेरे लिए बोले ही। कितना अच्छा वचन बोला है आज, कितनी अच्छी सलाह दिया है। तो जिस भक्त के साथ हमारा बनता नहीं है उसका कोई बुरा बोलता है तो हमको भी लगा है तव कथामृतम तप्त जीवनम। प्रभु आज तेरे वचन तो कितने मीठे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसको कहते हैं असत्य संग। आप सोचिए कैकेयी के हृदय के अंदर भगवान राम के प्रति पूर्ण प्रेम था। मंथरा ने उसको कुचल करके द्वेष और ईर्ष्या में परिवर्तित कर दिया। इसको कहते हैं असत्य संग। तो ऐसा नहीं, हम क्या सकते? असत संग का मतलब क्या समझते पता है? भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करना। नहीं, जो भक्त इस तरह से हमको भक्ति में
और वैष्णव की निंदा के बारे में कानाफूसी करता है, वो भी असत्संग है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि वैष्णव से द्वेष करने के बाद हम किससे द्वेष करेंगे? साक्षात भगवान कृष्ण से। जैसे किसने किया था? शिशुपाल ने, दुर्योधन ने इन्हें पांडवों का द्वेष किया था। तो वैष्णव अपराध, वैष्णव द्वेष से शुरुआत होता है और पराकाष्ठा शिशुपाल तक पहुंचती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई ऐसी कानाफूसी करता है वो असत्संग है, भले ही तिलक है, धोती कुर्ता है, फिर भी वो हमारी भक्ति को सत्यानाश कर देगा। ये असत्संग है। अच्छा, एक चीज इसमें हम एक और समझ सकते हैं कि श्रवण का कितना पावर बताया है, श्रवण का पोटेंसी कितना बताया इसमें, इस प्रसंग में, कि अगर हम लोग गंभीरता से श्रवण करते हैं, कैसे गंभीरता से श्रवण करते हैं, केकई ने गंभीरता से श्रवण किया, इसलिए प्रेम को ईर्ष्या और द्वेष के रूप में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। इधर हम भक्त लोग अगर गंभीरता से कृष्ण कथा श्रवण करते हैं तो द्वेष को प्रेम में क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा समस्या क्या है? पॉजिटिव कथा को हम गंभीरता से नहीं करते, नेगेटिव को गंभीरता से करते। कोई भक्त का दोस्त बताते हैं, प्रभु जी ये टिफिन भर के प्रसाद ले जाता है, मेरे को बताना कितने बजे जाता, मैं देखूंगा। बड़ी उत्सुकता बढ़ जाती है। आप समझे मेरा पॉइंट? बड़ी ध्यान से सुनते हैं, उसमें बड़ी रुचि आती है। आपको उसमें रुचि नहीं आती है, लेक्चर में सो जाते हैं। या हमारा कोई बखान करता है तो सभी इंद्रियां जागृत हो जाती है। तो ये पोटेंसी श्रवण की, कि मंत्रा ने कितना ध्यान से श्रवण किया कि प्रेम को ईर्ष्या के रूप में बदल दिया। किसके रूप में बदल दिया? और परिषद महाराज ऐसे व्यक्ति है, वो तो पहले से ही ऐसे है, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे भक्त जो भगवान के द्वेषी थे। स्लाइड वॉल्यूम इसका डाउन कर दो। कौन देखता है वॉल्यूम? कौन देखता है खाना? एक मिनट, 3 लोग बटेंगे, 3 बटन जाएगा, एक ही बटन करिए। स्लाइड बस। तो श्रवण, अगर हम गंभीरता से श्रवण करते हैं तो अगर हमारे अंदर द्वेष ईर्ष्या है तो कैसे रूपांतर हो जाएगा? प्रेम के अंदर। इसलिए असत्संग का त्याग है जो कृष्ण भक्त में नेगेटिव बताए, वैष्णव की निंदा करे, भगवान की निंदा करे और हमको भक्ति में डीमोटिवेट करे। इतनी सेवा करने की जरूरत नहीं है। 2 घंटा चलता है रविवार को, बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दीक्षा वीक्षा लेने की क्या जरूरत है? इतनी शरणागति भी जरूर नहीं है ना शरणागति? तो ये भी असत्संग है। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो आप सोचिए कितना क्रूर हृदय कर दिया श्रवण। नेगेटिव लोगों से श्रवण करना हमारा भक्ति का विनाश, इसको असत्संग कहते हैं। ये बड़ा सावधान रहना चाहिए। ज्यादातर भक्तों का पतन वैष्णव अपराध से होता है, 90% बताया गया, जाने अनजाने के अंदर हो जाता है। तो ये एक शिक्षा बताई। फिर दूसरी शिक्षा आती है, हमें प्रेम सेवा से करना है, पद से नहीं। किससे प्रेम करना है? सेवा से प्रेम करना है, पद से नहीं। भगवान राम ने सेवा से प्रेम किया, पद से नहीं। पिता की आज्ञा थी राज सिंहासन ग्रहण करना है, यस पिताजी तैयार। पिताजी आज्ञा है दूसरे दिन सुबह बेटा जंगल जाना है, यस पिताजी तैयार। पद से उन्होंने प्रेम नहीं किया। किससे प्रेम किया? सेवा से। पिताजी की सेवा थी राज सिंहासन ग्रहण करना, तैयार हो गए। पिताजी की सेवा थी वन में जाना है। डायरेक्ट पिताजी नहीं बोल पाए, लेकिन उनके बिहाफ में केकई बोली, तो वो भी एक सेवा है, सेवा करना। ज्यादातर हम सेवा करते हैं, हम पद से प्रेम करते हैं। पद मिल जाए, कई बार बोले पूरी इसको पद दे दो तो उत्साह आ जाएगा। ऐसा होता है, देखा जाता है ऐसे। और कई बार हमारा बखान होता है तो हम सेवा करते हैं। नहीं समझे, एप्रिसिएशन जरूरी है एक एंगल से। भक्तों की सेवा की प्रशंसा होनी चाहिए, ऐसा ही नहीं होनी चाहिए। उनकी वैल्यू स्वयं भगवान राम करते हैं, उनकी प्रशंसा, भक्तों के अपने भक्तों की प्रशंसा भगवान राम करते हैं, तो प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन हमें कामना नहीं करनी चाहिए। तो पद वाली सेवा, कई बार यश वाली सेवा, यश मिलेगा तो सर कुकिंग वालों को यश नहीं मिलता है। तो नजर में नहीं आता कौन बनाता है, हम तो खाने के आदी है। 1 बजे महाप्रसाद गोविंद तैयार हो जाएंगे। मेरी सेवा दिखती है, सबके सामने बैठकर बोल रहा हूँ, तो लोग यश देते हैं, वो भी एक सेवा है।
तो कहने का मतलब है भगवान रामचंद्र कंप्लीट सेवा से, पिताजी की जैसी सेवा करनी है वो तैयार थे। तो हमें भक्तों को ये सेवा का मूड अपनाना चाहिए, सेवा से प्रेम होना चाहिए, पद से नहीं। भगवान राम बड़े प्रसन्न होंगे। एक प्रसंग है परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के जीवन चरित्र में। भक्ति विकास महाराज जब ब्रह्मचारी थे, जब उनका नाम था इलापति दास, मेरे ख्याल से इंडोनेशिया इधर के इधर, हाँ नहीं, बांग्लादेश में महाराज एक टेम्पल के कमांडर थे शायद। और विष्णु सुना, विष्णु जन स्वामी, महाविष्णु स्वामी, हाँ महाविष्णु स्वामी के अंडर में महाराज देख रहे थे। तो जीबीसी का लेटर आया कि आपको और इलापति को थाईलैंड, इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जाना है पुस्तक वितरण के लिए। तो लेटर बताया इलापति, ये लेटर आया है। 5 मिनट में महाराज बैग पैक करके आ गए। बोला चलिए। महाराज ने कहा जीबीसी का ऑर्डर है, वो तो कमांडर थे, ऐसा नहीं है कमांडर कौन देखेगा, मैं इतने पद पे हूँ, ये है वो है। 10 मिनट में पोटली पैक करके आ गए महाराज। एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों में, आचार्यों के जीवन चरित्र में। सेवा करनी है, वो भी जीबीसी की सेवा है, ये भी कमांडर जीबीसी की सेवा है, टेम्पल प्रेसिडेंट जीबीसी सेवा है, गुरु बनना जीबीसी सेवा है, सब कुछ जीबीसी की सेवा है ऐसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेवा से प्रेम विकसित करना चाहिए हमें धीरे 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 धीरे, पद से नहीं। पद हो क्योंकि पद आज रहेगा कल नहीं रहेगा, सेवा तो शासन चलेगी। और गोलोक के अंदर वैसे भी पद मिलने वाला नहीं है। अर्जुन का पद तो मिलेगा नहीं, अष्ट सखियों का मिलेगा नहीं, मंजरियों का तो मिलेगा नहीं, हनुमान जी का तो मिलेगा नहीं। अरे छोटा सा पद लेकर फायदा क्या, इससे अच्छा है बिना पद की सेवा करो भाई। बराबर है, बिना पद की सेवा करना है। ये एक शिक्षा, दूसरी शिक्षा ऐसे। और वो सहर्ष स्वीकार किया भगवान रामचंद्र ने। जीवन का लक्ष्य है हृदय के अंदर आसुरिक प्रवृत्तियों का नाश करना। भगवान राम मौका ढूंढ रहे थे, क्या करने के लिए? असुरों का विनाश करने के लिए। वनवास जाने में उनका लक्ष्य, अवतार का लक्ष्य परितोषित होगा। उनका जो अवतार का लक्ष्य था वो परितोषित होगा किससे? वनवास जाने से। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान रामचंद्र का लक्ष्य था असुरों का विनाश करना। सेम हमारा लक्ष्य असुरों का विनाश करना। असुर कहाँ है? इधर बैठे, हृदय में बैठे असुर। हमारे हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, घृणा इत्यादि बहुत सारे अलग अलग अनर्थ हमारे हृदय में पड़े। और भगवान राम ने इन एक एक असुरों को चुनकर मारा, क्योंकि रावण के वध का मार्ग था वो वनवास से होकर गुजरता था। वो वनवास से, भगवान का लक्ष्य वनवास से आरंभ हुआ और राम के वध से क्या हो गया? पूर्ण हो गया ऐसे। तो हमारा उद्देश्य हमारे हृदय में बैठे अनर्थों को क्या करना? मारना। चौथी शिक्षा है, यदि प्रतिकूल परिस्थितियों को सही दृष्टिकोण से स्वीकार किया जाए तो जीवन के लक्ष्य को अचीव करने में वो हमें मददरूप बन सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियों को सही दृष्टिकोण में स्वीकार किया जाए, ये इतना आसान भी नहीं हो। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल होती है और उसको अनुकूल अथवा पॉजिटिव लेना है, बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी चैलेंज है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को सही दृष्टिकोण से स्वीकार किया जाए तो जीवन का जो लक्ष्य है वो बनाने में, लक्ष्य को अचीव करने में, प्राप्त करने में हमें सहायक हो सकती है। 4 एग्जाम्पल्स है शास्त्रों में। कितने एग्जाम्पल्स है शास्त्रों में? 4। पहला है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को श्राप मिला तो उन्होंने उस परिस्थिति को सकारात्मक लिया, नहीं कि नकारात्मक। उन्होंने अनुकूल भाव से लिया। बोला ये भौतिक आसक्ति छोड़ने का एक क्या है? मौका है, अच्छा मौका है, क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। तो परिस्थितियां कैसी हो वो व्यक्ति के मानसिक स्तर पर निर्भर करता है, वो व्यक्ति उसको कैसा लेगा। जो उन्नत जीव होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल लेते हैं और उससे बहुत अच्छा फायदा उठा लेते हैं। दूसरा उदाहरण है वत्रासुर।
अच्छा, ये संगति के प्रभाव में 4 एग्जाम्पल्स मुझे भूल गया, 4 एग्जाम्पल था। हाँ, कुसंगति का। अच्छे लोग कुसंगति माने से क्रूर बन जाते हैं, जैसे केकई बन गई थी ऐसे। उसका 4 एग्जाम्पल बाकी रह गया। एक थे कर्ण नैतिकतावादी था, सूर्य पुत्र था, देवताओं का पुत्र था कर्ण, नैतिकतावादी सिद्धांतवादी था कर्ण। एक दिन महाभारत के अंदर वर्णन आता है जब कमांडर था वो, और उसने बाण चढ़ाया अर्जुन को मारने के लिए। अगर वो छोड़ दिया होता तो अर्जुन ने उस दिन जया काम से नहीं छोड़ा, वापस खींच लिया। तो अर्जुन को बहुत धक्का लगा, अर्जुन को अपमान लगा, और रात को अर्जुन ऐसे ही चक्कर लगा रहा है वासुदेव, क्यों भाई इतना विचलित है आज? बोला मैं कर्ण के उपकार को नहीं भूल सकता। बोला कौन सा उपकार? उसने मुझे जीवन दान दिया है, वो उपकार मैं सहन नहीं कर सकता। शत्रु आपको जीवन दान दे, क्षत्रिय के लिए तो मर जाना चाहिए, वो मैं सहन नहीं कर सकता। कौन सा उपकार? अरे वो लास्ट में बाण छोड़ने वाला था मेरे को मारने के लिए, और छोड़ा तो मैं मर जाता, और उसने बाण खींच लिया। अरे भाई तू लड़ने में व्यस्त था, सूर्य अस्त हो गया था, आधा भाग बाहर दिख रहा था, और कर्ण ने सोचा पूरा छोड़ दूंगा, अर्जुन तक पहुंचेगा तब तक सूर्य अस्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सत्यवादी, नैतिकतावादी है। तो हम कम है क्या? अर्जुन ऐसा सोच रहा था। इस तरह से कर्ण के कुछ गुण ऐसे थे, इसलिए भगवान स्वयं 3 बार गए अर्जुन कर्ण को बुलाने के लिए पांडवों के पक्ष में। कितनी बार? स्वयं 3 बार। पहली बार तो भगवान कृष्ण राजदूत बन के गए थे तब गए, दूसरी बार भगवान गए अभिमन्यु के वध के दूसरे दिन, और तीसरी बार कर्ण का वध होना था उसके अगले दिन रात में कुंती महारानी को साथ में लेके गए। कर्ण नहीं आया। तो कुछ अच्छे गुण थे अंदर, सुरवीर था, और हमेशा सत्य से लड़ना चाहता था। जब जब शकुनी कपट करता था कर्ण विरोध करता था। देखो ये कायरों का काम है, दुर्योधन, इस कपटी को साइड कर दो, मैं हूं ना। बोला तेरा सुरवीरता चलेगा नहीं। बोला सूर्यों की तरह लड़ो आप लोग, ऐसे कायर क्यों करते हो? लेकिन धीरे 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 कौरवों का संग करने के कारण उसका हृदय इतना कलुषित हो गया कि द्रौपदी को वेश्या कहा होगा, और वो आवेश में आ गया था। बाद में पछताया वो, एक दिन भगवान कृष्ण को मिला, बोला बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इतनी बड़ी सती को वेश्या कह दिया। ये किसका संग है? असत्संग का प्रभाव। इतना क्रूर बन गया कि अभिमन्यु को इतने बुरी तरह से मारा जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। कर्ण चाहता तो रोक सकता था, मारा। ये क्रूरता कहां से आई? केकई की क्रूरता कहां से आई? असत्य संग से आई। दूसरा उदाहरण है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अर्जुन का मित्र था। भगवत गीता तात्पर्य लिखा प्रभुपाद जी ने, जहाँ कहते हैं ना गुरुजन थे, दादा थे, पितामह थे, मित्र थे, ससुर थे। मित्र का लिखा प्रभुपाद जी ने अश्वत्थामा, क्लासमेट थे, मित्र थे साथ में, अच्छी मित्रता थी उनकी दोनों की। लेकिन कौरवों का संग करने के कारण उत्तरा हृदय इतना कलुषित हो गया कि सोते हुए पांडु के पुत्र को उसने क्या किया? मार दिया। सोते हुए पांडु को पुत्र मार दिया। ये उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है द्विविध वानर। द्विविध वानर मतलब भगवान रामचंद्र की सेना में पार्षद था भगवान रामचंद्र का। नरकासुर का संग करने के कारण उसके हृदय में बलराम जी इत्यादि पति के क्या आ गया? द्वेष। वो बलराम जी को मारने लगा, फिर बलराम जी उसको पूरा कर दिया। असुर का संग किया, असत्य संग त्याग ही वैष्णवासा। चौथा रावण स्वयं। रावण जब छोटा था तपस्या किया, वरदान ले लिया, सब कुछ सही हो गया, फिर नाना जी गए। नाना, रावण के नाने का नाम क्या है? सुमाली। बेटा ये लंका अपनी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अटैक करो, आक्रमण। अब तू वरदानों से विभूषित हो गया है, दुनिया की कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती है। और रावण के अंदर जो आसुरिक प्रवृत्तियां पड़ी थी ना, वो सुमाली ने क्या किया? बात पहला बोला, नाना आप ऐसी बात करते हैं? मेरा भाई कुबेर राज कर रहा है और आप मुझे आक्रमण की बात कर रहे हैं? बोला हाँ, यही हमारा काम है, यही हमारा धंधा है। और ओरिजिनल तो हम राज करते हैं कंसूर पे, लंका पे, ओरिजिनल हमारी है, हमको दूसरे पढ़ ले जा रहे हैं। बोला असुरों का यही धंधा, दूसरों को पढ़ाना। उसके अंदर कुबेर जी के प्रति द्वेष था, वो भरा, चाबी भरा, ऐसे भरा भरा भरा, और द्वेष बाहर निकाला।
हाँ, रावण ने मना किया था, बाप ऐसे बोल, मुझे गलत सिखा रहे हैं। लेकिन असुरों का संग, तो कहने का मतलब असत संग है, ये बहुत डेंजर है। व्यक्ति के हृदय में इतना द्वेष भर देता है कि वो भक्ति को ब्लॉक कर देता है। चौथा, प्रतिकूल परिस्थितियों को भाई सही दृष्टि मायने में देखा जाए तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता बन सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है परिस्थिति मारा, श्राप मिला, सदुपयोग किया, उसका मैंने बता दिया। दूसरा उदाहरण है वत्रासुर, या आप कहो तो चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज को माता पार्वती ने श्राप दिया और स्वयं शिवजी ने बताया वो इतने पावरफुल थे, तेरे को श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको पॉजिटिव लेके क्या करना है, भगवत धाम जाना है। दूसरे दिन असुर बने और देवराज इंद्र को चैलेंज किया, बोला जल्दी करो, लेट हो रहा है, मुझे जल्दी करो भाई, जल्दी। इतना क्यों डर रहे हो भाई, इतना क्यों डर रहे हो, मुझे जल्दी भगवत धाम जाना है। और उसमें लिखा है कि जैसे एक प्रेमिका प्रेमी को मिलने के लिए इंतजार कर रही है, ऐसे ही वज्रासुर का मैं मेरे प्रभु को मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। वो तो पूरा साधन बन गया भाई, इस तरह से युद्ध करूँगा, हाँ, और भगवत धाम जाऊँगा। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। शिला प्रभुपाद की कंपनी में चोरी हो गई, कुछ जल गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ ले लिया भगवान ने, हरि हरि का नाम ले लिया। प्रभुपाद जी ने वो भागवतम का श्लोक याद किया कि भगवान इससे कोई अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अब इसका सदुपयोग क्या करना है, बस सर्वधर्मान परित्यज्य। आज प्रभुपाद जी ने उस घटना को अनुकूल लिया तो आज हम यहाँ बैठे और कितने लाखों और करोड़ों जीवों का कल्याण हो रहा है, आप सोचिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों में। और मैंने एक भौतिक स्टोरी बताई थी कि कई बार भगवान हमारे जीवन प्रतिकूल स्थिति बनाते हैं, लेकिन वो स्थिति को समझते नहीं है, इसलिए हम भक्ति में नेगेटिव हो जाते हैं। बोला भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ बुरा कर दिया। लेकिन अगर बाद में देखेंगे, कुछ समय के बाद पता लगा, अरे यार भगवान तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे थे। वो स्टोरी मैंने बताई थी, वो समुद्र में नाव वाला था, समुद्र के बीच गया और धड़म नाव टूट गई, और कैसे वो नाव खींच करके टीला था समुद्र के बीच में, वो टीले पे पहुंचा और नाव को उल्टी करके उसके नीचे बैठकर जीवन बिता रहा था। खाने के लिए कुछ मछली पकड़ रहा होगा, और बारिश गिरती है तो कोई साधन था नहीं, वो नाव उल्टी कर दिया। अब कुछ लकड़ी लेने गया और नीचे लकड़ी जला रहा था, नाव पूरी जल के भस्म हो गई, और भगवान को गाली देने लगा, है प्रभु कैसे आप, यही बचने का जीवन था, उसके नीचे बच रहा था, अब ये बारिश पड़ेगी मैं बचूंगा कैसे, पानी भीगाऊंगा, बुखार आ जाएगा, डॉक्टर तो समुद्र में नहीं, डॉक्टर तो समुद्र में रहते नहीं है, वो तो बहुत अंदर चला जाता। भगवान को गाली देने लगा, वो कहने लगा। लेकिन वो नाव चली तो उसकी ज्वाला बहुत ऊंची चली गई, तो पेट्रोलियम कर रहे थे पुलिस वाले, कहाँ, समुद्र में। वो आगे बोला इसमें कोई मनुष्य है, उसको उठा के बाहर अपने घर भेज दिया। अब वो घर आया तो लाइट हुआ, अरे भगवान आपने मेरी नाव चलाई तो बहुत अच्छा किया, मैं बच गया, नहीं तो मैं वही मर जाता, क्या खाता, क्या रहता, कैसे रहता, कौन निकालता मेरे को, टापू के बीच में से कोई निकाल नहीं पाता। तो कहने का मतलब है भगवान कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों खड़ी करते हैं, ज़्यादातर भक्त लेके जाते हैं, भक्त लोग बैक मार जाते हैं। थोड़े दिन पहले एक भक्त मिले, प्रभु मैं 16 माला कर रहा था, 4 पे आ गया, क्यों, बोला मेरे साथ प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ विपत्ति, ऐसे फेंक जा रहा है कृष्ण पे। मैं बोला ये तो भगवान की कृपा है। तो ये भक्त लोग नहीं समझ पा रहे, मैंने देखा है प्रतिकूल परिस्थितियों भक्त लोग नहीं समझते हैं, बहुत समझने की जरूरत है। ऐसी घटना होती है उसके ऊपर चिंतन और मनन होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं। फिर आगे कथा आती है, हाँ, तो जैसे ये प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ये भौतिक चेतना पे ही असर होती है, इसकी आध्यात्मिक चेतना पे असर नहीं होती है, समझना चाहिए। ये प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ये भौतिक चेतना पे असर करती है। जैसे गुरु आकर्षण बल का जो नियम है वो पृथ्वी के ऑर्बिट में लगता है, ऐसे ही भौतिक प्रकृति के नियम है, ये भौतिक चेतना वाले व्यक्ति के ऊपर ही प्रभाव डालता है। जो भौतिक चेतना से ऊपर लोग हैं उसके ऊपर ये भौतिक प्रकृति के नियम है वो प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि वो उसकी चेतना से परे होता है। और भगवान राम पूर्ण आध्यात्मिक चेतना में थे, इसलिए वो प्रतिकूल अनुकूल जैसा उनके मन में कुछ था ही नहीं। भगवान के लिए कुछ प्रतिकूल अनुकूल नहीं होता है, भगवान के लिए सभी प्रतिकूल अनुकूल से परे पर अनुकूल होता है, पर पॉजिटिव होता है, ऐसे ऐसे। तो अगर हम आध्यात्मिक चेतना में रहते हैं तो हमारे लिए ये प्रतिकूल अनुकूल को पहचानना बहुत आसान रहेगा।
और इसको पॉजिटिव लेना भी आसान रहेगा। अगर हम भौतिक चेतना में हैं तो फिर हम भक्ति में बैक मार सकते हैं। बहुत भक्त मारते हैं, बहुत भक्त। ज़्यादातर भक्त देखते हैं समस्याओं के कारण कृष्ण कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। आप सर्वे कीजिए एक भक्त का, हम अपने भरूच में ले लीजिए, लिस्ट बनाइए कौन भक्त चला गया और उसका कारण ढूंढिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये सही बोला है। प्रतिकूल परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे ऐसे। फिर राम या आराम, दो ऑप्शन है हमारे पास। कितने ऑप्शन है? दो। आपको राम चाहिए तो आराम नहीं मिलेगा, आराम चाहिए तो राम नहीं मिलेगा। क्या चाहिए हमें? परीक्षा होगी हमारी, परीक्षा हमें तोला जाएगा, राम चाहिए या आराम। तो कई बार हमको राम को पाने के लिए आराम बिल्कुल कम कर देते हैं। कई बार लोग मेरे शब्दों को, बहुत कुछ भक्त है जो गंभीरता से ले लेते हैं, प्रभु जी ने बोला है ये लेवल तो प्राप्त करना ही है, आराम बंद कर देते हैं, सीरियस हो जाते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं, हॉस्पिटल जाने के लिए सीरियस हो जाते। कहाँ जाने के लिए? हॉस्पिटल जाने के लिए। प्रभु दिखाई क्यों दे, क्या समस्या? मंगला आरती, प्रभु क्या कर रहे हैं? वो नींद कम हो गई है। क्यों? अरे बोला आपने बोला था इतनी प्रगति करनी है ऐसे। तो नींद इतनी ही कम करना है जितना हमारा शरीर पाचन कर सके। कृत्रिम रूप से नींद इत्यादि आहार विहार निद्रा जो कम करेंगे तो फिर हम सीरियस हो जाएंगे हॉस्पिटल जाने के लिए, भक्ति में नहीं। मतलब एक श्रोता के वचनों को गंभीर लेना चाहिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसको देश काल पात्र और अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो राम और आराम। अयोध्यावासी जब राम जा रहे थे तो जो लोग राज कर्मचारी नहीं थे, कौन नहीं थे? राज कर्मचारी। राज कर्मचारी तो राज्य करना पड़ेगा, वो तो राम के साथ जा नहीं सकते, उनकी ड्यूटी है, वो तो धर्म है। तो राज कर्मचारी और सिवाय ज्यादा ब्राह्मण थे और वैश्य थे और शूद्र थे, वो सब राम के साथ जा रहे हैं। प्रसाद नहीं मिलेगा तो चलेगा, पंखा नहीं होगा तो चलेगा, खटिया नहीं मिलेगी तो चलेगी, लेकिन चाहिए क्या जीवन में? राम। कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, कोई आराम नहीं चाहिए हमको। उन्होंने ऐश्वर्य में जीवन, अयोध्या का ऐशो आराम छोड़ के राम का चॉइस किया। किसका चॉइस किया? राम। तो ऐसे नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन में आराम नहीं है और ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन जो भक्ति में बाधा रूप ऐश्वर्य है, बाधा रूप आराम है, उसका क्या करना चाहिए? क्योंकि तो क्या बोले, वेंकुट और अयोध्या तो, वो वेंकुट वाला अयोध्या तो ऐश्वर्य से भरा हुआ है, लेकिन भौतिक जगत में ऐश्वर्य और आराम हमारी भक्ति में क्या होते हैं? बाधा उत्पन्न होते हैं। और शुरुआत में इसको त्याग करना होता है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब आराम और ऐश्वर्य के साथ हम भक्ति कर सकते हैं, राम को चॉइस कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो अभी थोड़ा कम करना है, सिसोटी बज रही है। तो समस्त अयोध्या वासियों ने राम के साथ जाने का निर्णय किया। तो हमें क्या करना है? बस हमें क्या करना है? चॉइस हमारे हाथ में है। आरामदायक जीवन से हम राम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। एक शिक्षा है। चलती है गाड़ी, कोई जल्दी नहीं है। आत्मा सनातन है, भक्ति सनातन है, कृष्ण सनातन है। 1000 जन्म के बाद प्राप्त करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम? एक जन्म में एक माला, बीजा जन्म में 16 जन्म में 16 माला हो जाएगी, 17 जन्म दीक्षा होगी, 18वें जन्म ब्राह्मण दीक्षा होगी, और 20वें जन्म में संन्यास होगा, और 21वें जन्म में गोलोक वृंदावन। आत्मा सनातन। करोड़ों जन्मों से भौतिक जगत में थे, 20 जन्म लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे हम लोग करते हैं, ऐसे आराम। तो कौन सा बटन बंद करना चाहिए वो पहले किसी को पूछ लीजिए, अच्छा है। फिर बहुत कम बंद करेंगे, गला मेरा बैठ जाएगा। शाम को 5 घंटा सूरत पे कथा करनी है। हरिदास गुरु हमारे कुबेर भंडारी की आज्ञा है तो उल्लंघन नहीं कर सकते हम लोग। ये तो कुबेर जी हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे। ऐसे तो समस्त अयोध्यावादियों ने राम को चॉइस किया, राम को चॉइस किया कि हम राम के साथ जाएंगे।
जैसी भी परिस्थिति हो हमें राम के साथ रहना है। फिर है आध्यात्मिक जीवन में जागृत रहना। क्या रहना? जागृत, सजाग, अलर्टनेस। तो सब अयोध्यावासी साथ में थे। मेरे ख्याल से भगवान राम पहुंच गए थे गुह्य के देश में, ऐसा लग रहा है, या फिर सरयू नदी के किनारे पहुंचे। मेरे ख्याल से सरयू नदी के किनारे आसपास कहीं रथ को भगवान ने वापस भेज दिया। समस्त अयोध्या की प्रजा राम के साथ में थी और भगवान राम प्रजा से प्रेम कर रहे थे। भगवान राम समस्त प्रजा से प्रेम कर रहे थे। सभी लोग थके हुए थे, सब सो गए, थके हुए थे, सो गए। भगवान राम सोने का बहाना कर रहे थे। खाली एक व्यक्ति जाग रहा था, दो व्यक्ति मेरे ख्याल से, गुह्य और लक्ष्मण। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। ये राम के प्रति का प्रेम है। मेरे शब्दों को सीरियस नहीं लेना, नहीं तो आप सीरियस हो जाएंगे हॉस्पिटल जाने के लिए। सोना है, शरीर को जितना चाहिए उतना। अपनी कैपेसिटी को मापो। मेरी कैपेसिटी कितनी है? 5 घंटे नींद में मैं शरीर में फर्स्ट क्लास भगवान की सेवा कर सकता हूँ, एनर्जेटिक रह के 5 घंटा सो। क्या मैं 4 घंटे में अपना बैलेंस कर सकता हूँ? पूरा दिन सेवा करता हूँ, 4 सो। अपनी एनर्जी को बाहर निकालो हनुमान जी की तरह। शक्ति कितनी है हमारी, उसको मापो, खींचो। कितनी सेवा कर सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6 घंटा, 7 घंटा, खींचो। अपनी शक्ति बढ़ाओ। उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। तो भगवान राम उठे। लक्ष्मण, मैं नहीं चाहता हूं ये प्रजा मेरे कारण कष्ट भुगते। वनवास मुझे मिला है, इनको नहीं मिला है। वनवास मुझे मिला है, इनको नहीं मिला है। ये बहुत कष्ट भुगतेंगे। क्या आ गया प्रभु? सोते हुए छोड़ के चले जाते। भगवान राम गलत नहीं कर रहे हैं। प्रजा के प्रति ये प्रेम है। प्रेम ये होता है कि मेरे कारण सामने वाला कष्ट नहीं भुगतना चाहिए, ये प्रेम ही है। मोदी जी ने उल्टा है, तुमको जो कष्ट आए मुझे ये चाहिए बस। ओवर टाइम करो तो करो, नौकरी करो तो करो, रिटायर्ड हो गए फिर से जॉब करो, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। पत्नी ऐसे डिमांड करती है। भक्तों का आता है, पूरे रिटायर्ड हो गए फिर जॉब करते हैं। पूरी माता जी मानती नहीं है और बोलती आई लव यू। आई लव यू नहीं है, आई हेट यू। लव मीन्स सामने वाले के कष्ट नहीं देना, ये रियल लव है। रियल, ये आर्टिफिशियल आई लव यू है। राम प्रेम करते थे, बड़ा ये मेरे कारण कष्ट भुगते गए। बहुत असुर है, बहुत कष्ट है जंगल में। प्रजा क्यों साथ में आई थी? राम से प्रेम कर रही थी। क्या सबूत है प्रेम करने का? सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया राम के लिए। ये प्रेम है। व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, भगवान से प्रेम करता है, सब समस्त भौतिक सुख छोड़ देता है। ये प्रेम का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे प्रेम करते थे। और प्रजा इसलिए आई थी कि भले ही राजगद्दी पर राम नहीं बैठेंगे, हम राम के सामने बैठेंगे, राम कुछ भाषण देंगे, कुछ कथा करेंगे, बस हम उसको राजा बनाएंगे, जंगल में एक शिला के ऊपर बिठाएंगे और फूल लाएंगे, श्रृंगार करेंगे, भगवान का राम कीर्तन करेंगे और इस तरह से हम ऐसे ही सोचेंगे हम राज्य में हैं, हम राम का मन प्रसन्न करेंगे। उनका उद्देश्य राम को प्रसन्न करना, वो सब प्रसन्न करना था कि हम अभी भी हमारा राजा है, हम प्रजा है ना उसके साथ में। मेल नहीं है, दशरथ महाराज नहीं है, केकई दुष्ट नहीं है, तो क्या हुआ? हम प्रजा नहीं है। भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए कि भगवान राम प्रजा के बीच में रहेंगे तो उनको आनंद आएगा, ये उनका उद्देश्य था। राम का उद्देश्य था कि ये लोग मेरे कारण कष्ट नहीं भुगतने चाहिए। दोनों एक दूसरे बहुत घनिष्ठ प्रेम करते थे। तो राम रात को छोड़कर चले गए। यहां पर शिक्षा मिलती है, अगर भक्ति के अंदर आलस्य असावधानी रहती है तो भगवान हमको छोड़ के चले जाएंगे। आलस्य, कल सोना माला करेंगे, कल पढ़ाई करेंगे, एक दिन क्या फायदा होता है? कल 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 माया कल आने दी देगी। आलस्य, गंभीरता से भक्ति नहीं करना, असावधान। जब में सोते रहेंगे राम आके चले जाएंगे। जागृत अवस्था में जब करना है, कैसे जब करना है? असावधान रहेंगे तो भगवान राम छोड़ के चले जाएंगे, और छोड़ के चले गए। ये छठी शिक्षा थी।
कभी कभी संत लोग हैं दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, संत लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। क्यों? सामने वाले के कल्याण के लिए। किसके लिए? सामने वाले के कल्याण के लिए। जैसे भरत एक संत व्यक्ति है। जिंदगी में जब भगवान राम को वनवास दिया उसके बाद भरत ने जीवन में कभी भी कैकेयी को मां नहीं कहा। इवन वापस राम आने के बाद भी जिंदगी भर क्षमा नहीं किया, मां नहीं किया, मां नहीं कहा और क्षमा नहीं किया। तो एक कैकेयी के लिए कष्ट था, लेकिन उनके कल्याण के लिए था। प्रभुपाद जी कई बार बड़े कटु शब्दों में उनके शिष्यों को, जनरल पब्लिक को डांटते थे, लेकिन किसके लिए? उनके हित के लिए। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानी। इतने सदाचारी थे प्रहलाद महाराज, इतने सदाचारी थे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे हाथ जोड़कर, जी पिताजी आपकी क्या आज्ञा है। इतना प्रेम से बात करते थे, लेकिन भक्ति छोड़ने की बात आई तो अगेंस्ट हो गए। 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी का आदेश का उल्लंघन किया। 4 कुमार हमारा आचार्य है, उन्होंने किया। तो बड़ा कष्ट होता है, बेटा पुत्र की बात नहीं मानता तो कष्ट होता है। तो कभी संत जन कष्ट देते हैं सामने वाले के कल्याण के लिए। ये यहाँ पर एक शिक्षा है कि कैकेयी को बहुत डांटा, भरत ने बहुत डांटा। ऐसे डॉक्टर पीड़ा देते हैं मरीज को, लेकिन आजकल तो डॉक्टर मरीज को पीड़ा नहीं होती, वो इंजेक्शन दे देते सुना करने के लिए तो पीड़ा नहीं होती, लेकिन वेदी कम होती थी। लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। भरत के लिए वन में जाना बड़ा आसान था, लेकिन भरत के लिए राज्य करना बहुत कठिन था। बहुत कठिन मतलब कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या है, भरत को मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया। भरत को गलत समझे बहुत लोग, बहुत गलत समझे भरत को। मतलब हाँ, जब पढ़ता हूँ रामायण तो समझना बहुत कठिन है। मतलब भगवान राम ने इतनी परीक्षा किया भरत की। तो जैसे ही वो कौशल्या को मिलने गया, भरत अच्छा बेटा तू आ गया, अब प्रसन्न तो है ना। बस भरत के आंख में क्या थे? आंसू थे। वो समझ नहीं पाए। मतलब लोग ऐसे सोच रहे थे कि कैकेयी के साथ भरत का योजना से ऐसे किया। तो मैं टॉपिक शिक्षा दे रहा हूं, भगवान को प्रसन्न करना है तो इतना आसान नहीं है। ये भरत का प्रसंग बताऊंगा। फिर क्या हुआ, भरत जब राम को वापस लाने के लिए आते हैं तो उसको सरयू नदी पार करनी होती है। सरयू के उस नदी के पार या इस पार भगवान राम का परम मित्र निषाद राज गुह्य राज करता था। और गुह्य को समाचार मिला कि भरत सेना के साथ आ रहे हैं, और गुह्य भगवान का मित्र होने के कारण उनको लगा कि प्रभु राम पर ही आक्रमण करने जा रहा है, मेरे मित्र पर। तो समस्त अलग अलग प्रकार की सेना, जल सेना को पहले तैयार किया, नाव को, कि हम नदी पार करने नहीं देंगे। बहुत फिर ये सेना वो सेना अलग सेना तैयार करके बोला मेरे आदेश की प्रतीक्षा कीजिए, और भरत से मिलने के क्या इरादा है। एक एक प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे 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 उल्टा सीधा करके भरत पूछ रहा है। लास्ट में भरत के आंख में आंसू आ गए। भरत के लिए सहन करना बहुत कठिन था, क्योंकि भरत सोच रहा है मैं राम को लाने जा रहा हूं, और लोग सोच रहे हैं मैं राम को मारने जा रहा हूं। लोग समझ नहीं पाए, भरत को समझ नहीं पाए लोग। फिर भरत रो दिया तो गुह्य समझ गए कि ये राम को वापस लाने के लिए जा रहा है। फिर वहां पर भी गए तो भगवान राम ने बड़ी परीक्षा लिया। अलग अलग तरीके से राम ने पता लगाया क्या भरत मेरी गद्दी पर बैठने की इच्छुक है कि नहीं। लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था, भरत का भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए वो राजगद्दी पर नहीं बैठे, और भगवान राम ने आज्ञा दिया बस मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, तुम राज करो, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो। तो भरत नहीं करना चाहते, किया न इच्छा होती वो भी, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना था। दूसरा उदाहरण है अर्जुन को। अर्जुन भी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता था, लेकिन अर्जुन का अपना तरीका था प्रसन्न करने का। भगवान बोले मैं प्रसन्न होऊंगा, मेरा अपना तरीका है। कई बार क्या आता है, हम सोचते हैं ये करने से भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे वो भगवान को बताए।
राम को पता था मैं कैसे प्रसन्न हूं। राम को पता है, राम ने कहा लोग तुम्हें गलत फहमी में समझ रहे हैं, फिर भी तुम राज्य करो। और भरत को यह था कि मैं राज्य कर बैठूंगा तो 100% लोग सिक्का मार देंगे कि राम को निकालने में भरत का भी हाथ है। ये लोगों के मन में बैठ जाएगा। आप समझे मेरा पॉइंट? मैं राजगद्दी पर इसलिए नहीं बैठना चाहता हूं कि मेरे ऊपर आरोप नहीं लगे। वो अपनी कीर्ति चाहता था। भगवान बोले तेरी कीर्ति नहीं चलेगी, मेरी कीर्ति। तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है, आरोपों के साथ बैठो। तो अर्जुन भी ऐसा ही था, भगवान को प्रसन्न करता था। प्रभु गुरुजन पूजनीय, इसको मार नहीं सकते। अर्जुन ने करुणा प्रकट की, करुणा, और सोचा कृष्ण इस करुणा को देखकर क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। करुणा ने, कृष्ण ने कहा तुम्हारी करुणा 3rd क्लास क्वालिटी के, हृदयम दौर्बल्यम तत्व श्रीभाग, ये 3री कक्षा की तेरी करुणा है। मैं इसे प्रसन्न होने वाला नहीं, मैं प्रसन्न होगा, युद्ध करो। अर्जुन से मेरी कीर्ति का क्या? लोग बोलेंगे अर्जुन गुरु को मार दिया, इनको मार दिया, इनको मार दिया, आज भी निंदा करेंगे। भगवान बोले तुम मेरे प्रसन्न करना है? बोला हाँ, तो सुनो गीता। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय, ये कैसे तो सुनो, मुझे सुनो। अर्जुन ने गीता सुना तो पता लगा अब कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। तो अगर हम सुनेंगे शास्त्रों से भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, तो फिर हम भगवान को प्रसन्न करने का तरीका अपनाएंगे। नहीं तो हम सोचेंगे ये प्रसन्न है भगवान को, ये प्रसन्न है। राम चाहते हैं कि तुम इस बदनामी के साथ राज्य करो, भले आजीवन लोग तुमको बदनाम करें, मेरी इच्छा है। तो भगवान को प्रसन्न करना है, तो भगवान क्या कैसे प्रसन्न होंगे वो जानने का गुरु साधुजन का माध्यम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक शिक्षा है। राम की इच्छा थी भरत राज्य करें। 9वीं शिक्षा आती है भगवान ही वास्तविक स्वामी है, मालिक है। भगवद गीता 5.29 भोक्तारम जगदत्साम स्वर्ग लोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मुच्यति। भगवान स्वामी है। भरत ने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं इस भगवान राम के सिंहासन पर बैठूंगा, क्योंकि भगवान राम मालिक है, मैं उनका सेवक हूं। एकले ईश्वर कृष्ण आज सब भृत्य, इसलिए उन्होंने पादुका को सिंहासन में रखा। आप राज करिए, मैं राज्य में भी नहीं रहूंगा। नहीं तो लोग ये सोचेंगे भरत राज्य का लोभी था, चले गया बाहर नंदीग्राम, जैसे राम रहेंगे वैसे ही रहूंगा। ये भावना के साथ मंत्री को बोल दिया सब जवाब पादुका से मिल जाएगी। वास्तव में राम राज्य कर रहे थे, वास्तव में सब कुछ भगवान ही चला रहे, सब कुछ अरेंजमेंट भगवान कर रहे हैं। हम खाली व्यवस्थापक हैं, याद रखना चाहिए। क्या करना है? और कुछ नहीं, हम स्वामी नहीं, हम व्यवस्थापक हैं, स्वामी नहीं है। और भगवान कभी भी राज्य दे सकते हैं और कभी भी राज्य ले सकते हैं। तो भरत ने ये मूड अपनाया, इसलिए वो राजगद्दी पर नहीं बैठा, क्योंकि भगवान का स्थान भरत नहीं ले सकता है। और हमें भी भगवान का गुरु का स्थान लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी स्थिति में रहना चाहिए। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान ही स्वामी सब। भोक्तारम एकदम, हम व्यवस्थापक हैं, जीवों को कृष्ण भक्ति करने के लिए व्यवस्था देते हैं। ये 9वीं शिक्षा हुई। 10वीं शिक्षा है कोई भी अपनी महानता का दिखावा कर सकता है। महानता, हम महान है इसका दिखावा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन परीक्षाएं हमारा असली रूप प्रकट करेगी। जब हमारी परीक्षा आएगी तब हमको तोला जाएगा। क्या किया जाएगा? हम कितने उन्नत भक्त हैं। इसका उदाहरण है सुपर्णखा। सुपर्णखा को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, स्वर्ग से भी सुंदरी अप्सराएं जैसा रूप धारण कर सकती है। और भगवान राम इतने सुंदर थे, कंदर पकोटी कमेनी विशेष सुशोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लुभाने वाले थे। और सुपर्णखा ने उनके स्वरूप को देखा तो पागल हो गई, राम के पास गई। राम ने कुछ भाव नहीं दी और देखा कि इस भाव नहीं दे रहे, इसका कारण है ये सीता, इसको खा जाऊंगी तो राम पत्नी के बिना हो जाएंगे तो मुझे। राम ने थोड़ा मजाक भी किया ये मेरा छोटा भाई है, वो तेरे लिए सही है, ऐसे इस तरह से मजाक किया, लेकिन बहुत डिटेल है। अंततः भगवान राम ने वो सीता को खाने गई तो नाक काट दिया। नाक काट दिया तो कुरूप हो गई, एकदम राक्षसी रूप में आई। पहले सुंदरी थी, कुरूपता आ गई।
तो हमारी परीक्षा होगी सहनशीलता से। भगवान हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेंगे, हम कितने सहनशील हैं, वहां पर हमारी परीक्षा हो जाएगी और हम हमारा असली रूप बाहर आ जाएगा। हम कितने उन्नत भक्त हैं उसको मापा जाएगा। मतलब हम ज्यादा तौर पर हम बाहरी दिखावे में नहीं टिक सकते, असली हमारा जो रूप है वो आ जाएगा। 11वीं शिक्षा है, भक्ति को अथवा माता सीता को छल से प्राप्त नहीं कर सकते। माता सीता मतलब भक्ति, भक्ति को आप छल से प्राप्त नहीं कर सकते। छल से माया आएगी, माया, छाया भक्ति आएगी। कैसी भक्ति आएगी? छाया भक्ति आएगी, रियल भक्ति नहीं आएगी। छाया चिता आई ना, ऐसे छाया भक्ति आएगी। अच्छा, छल से सीता को प्राप्त करने का मतलब क्या है? छल से भक्ति प्राप्त करने का मतलब क्या है? सहजिया, सहजिया भक्ति को बहुत सस्ती मान लेना, नीति नियम का पालन नहीं करना, हरि बोल राधे 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 आंख में आंसू आ जाते हैं इस तरह से, और जीवन में समर्पण नहीं है, वैराग्य नहीं है, वैष्णव आचार्यों और गुरुओं की आज्ञा पालन करने का कोई उद्देश्य नहीं है, उनको प्रसन्न करने का कोई लक्ष्य नहीं है। सस्ती मतलब मेहनत नहीं करना है और क्या बोलते हैं, बस हमारा प्रभु आशीर्वाद हो, कृष्ण प्रेम हो जाए ऐसे है ये सस्ती भक्ति। आशीर्वाद लेना चाहिए वैष्णव का, इस उद्देश्य से नहीं कि कुछ नहीं करूंगा और प्रेम हो जाएगा, इस उद्देश्य से कि सब कुछ करूंगा फिर ऐसे वैष्णव की कृपा से मैं कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये होना चाहिए। वैष्णव का आशीर्वाद तो नकारना नहीं चाहिए, लेकिन भाव ये नहीं होना चाहिए कि वैष्णव का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं बस कुछ नहीं करूंगा, मंगलारती नहीं आऊंगा, ढीली डाली भक्ति करूंगा, प्रेम प्राप्त कर लूंगा। ये मूड से नहीं आना चाहिए। हम क्या करते हैं, आशीर्वाद लेके ढीले होने चाहते हैं, मतलब नीति नियमों को ढीले और साधना में ढीले होना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये जो सस्ती भक्ति है, प्रभुपाद जी के सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, सस्ती छाया भक्ति प्राप्त होगी। रावण छल से सीता को प्राप्त करना चाहता था, लक्ष्मी जी को छल से ले जाना चाहता था। लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक ले आएगी, कैसे? नारायण की सेवा करने से। युधिष्ठिर महाराज के घर में इतनी लक्ष्मी, मैं राम कथा में बताऊंगा, रावण बलि महाराज से मिलने गया था, मैं कभी कथा करूंगा वो। तो वहां पर पर्वत थे, पर्वत हीरे के, मोतियों के, सोने के। रावण उठा नहीं पाया इतने भारी पर्वत। रावण ने कहा छोड़ो सीता, छोड़ो लंका। वहां सेना आई थी, तब वो मदद लेने गया था बलि से, ये पर्वत लेके मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ, लेकिन फिर आया नहीं, छोड़ो इसको, वहां जाता हूँ वापस। तो कहने का मतलब बलि महाराज ने इतना ऐश्वर्य दिया है, हीरे मोती के तो पर्वत दिए उनको, जो रावण उठा नहीं पाया। हाँ, ऐसे पर्वत दिए। तो भगवान इतना लक्ष्मी देते अपने भक्त को, लेकिन हम कपट से लेना चाहते हैं। कैसे कपट से? तेरी सेवा नहीं करूंगा, खाली लक्ष्मी जी सेवा करूंगा। और हम सब दिवाली के दिन ऐसा ही करते हैं, सब कपटी है, नारायण को छोड़कर खाली लक्ष्मी जी सेवा करते हैं। लेकिन जब भगवान को लगेगा आप लक्ष्मी जी को मेरी सेवा में लगाएंगे, भगवान आपको इतनी लक्ष्मी देंगे, इतनी लक्ष्मी देंगे जिसके कोई कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे भक्त भी है जो दान देते हैं, उनका दान बढ़ता है। हाँ, यहाँ पर बैठे हुए दिल खोल के दान दे रहे हैं, दिल खोल के भगवान उसका बढ़ा रहे हैं, बराबर है। तो कहने का मतलब है जो लक्ष्मी जी सेवा लगाते हैं तो लक्ष्मी जी उनके घर बढ़ती है, तो भगवान उनको देते हैं। लेकिन हम लक्ष्मी जी को छल से लाना चाहते हैं, भक्ति को छल से करना चाहते हैं, तो इससे हम सुखी नहीं होंगे। क्या होगा छल से? छल से भक्ति मिलेगी तो क्या होगा बताएं? छल से भक्ति मिलेगी तो लोभ और वासना बढ़ेगा, और संतुष्ट नहीं होंगे, अहंकार और ईर्ष्या का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? अहंकार और ईर्ष्या का जन्म होगा छाया भक्ति से। ये छाया भक्ति है, इससे अहंकार और ईर्ष्या का जन्म होता है। तो रावण के अंदर ये छाया सीता को लेके गया, लोभ, वासना, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि के दुर्गुण उसके अंदर उत्पन्न हुए। रियल सीता उसके हाथ में आई नहीं। तो 11वीं शिक्षा हुई। 12वीं शिक्षा है, माया का जो आकर्षक अस्त्र है, वो जीव को मोहित करके जाल में फंसाकर उसको कष्ट देते हैं। जैसे एक मकड़ी है, जो मकड़ी का जाल है, वहां पर मक्खी जाती है तो क्या जाती है पता है? फंस जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त होती है। ऐसे ही मारीच बहुत सुंदर रूप धारण किया था,
और माता सीता को क्या किया था? मोहित किया था। कितना कष्ट झेला माता सीता ने, बहुत कष्ट झेला। उन्होंने स्वयं कष्ट झेला और अपने पति को भी कष्ट झेलाया। अगर वो उससे मोहित नहीं हुई होती तो हम भौतिक जगत से, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक चीजों से, भौतिक तत्वों से मोहित होते हैं। उसके मोहित होने के कारण आपको जन्म जन्म का कष्ट भुगतना पड़ रहा है। हमको कैसा कष्ट भुगतना पड़ रहा है? जन्म जन्म का। माया सोचती है ये ले लो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो मोह है माया का। हमको कष्ट मिलेगा माता सीता की तरह, बहुत कष्ट भुगतना पड़ेगा हमें। तो ये एक शिक्षा है माता सीता से कि माया की उत्पन्न की हुई जो वस्तुएं हैं उससे हमको मोहित नहीं होना है। माया हमारी कमजोरियों को जानती है और वो हमारी शक्तियों को कमजोरियों में बदलकर सत पुरुषों के निर्देश से दूर ले जाती है। तो हर जीव के अंदर कोई न कोई कमजोरी है। कोई खाने में कमजोरी है, कोई जाति जीव में कमजोरी है, कोई सोने में कमजोर है, कोई गाली गलौज करने में कमजोर है, कोई वैष्णव निंदा करने में कमजोर है। मौका मिलता है तो फिर चालू कर देते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाला इसका क्या है, वो हाँ मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, सब डेटा है मेरे पास इसका, बोल क्या चाहिए तेरे को पूरा डेटा दे देते हम लोग उनको। तो मौका मिलता है तो बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो माया क्या करती है? हमारी कमजोरी वस्तु पर आक्रमण करती है। कमजोर सीता के अंदर क्या कमजोरी थी, किसी को पता है? रावण ने कौन से कमजोरी चीज पर आक्रमण किया? सेवा भाव, साधुओं की सेवा, उस पर आक्रमण किया, उसका दुरुपयोग किया। ऐसे माया हमारे जो कमजोर पॉइंट है उसके ऊपर आक्रमण करके सत्पुरुषों के निर्देश से हमको दूर कर सकती है। सत्पुरुष का निर्देश का मतलब भक्तों का निर्देश। भक्तों के निर्देश में रहेंगे, उनके गाइडेंस में रहेंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें माया में गिरा नहीं सकती। जैसे हम भक्तों के निर्देश से जुड़े, कई बार हम समझते हैं अब तो मुझे गाइडेंस की जरूरत नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इस्कॉन में इतना साल हो गया है और अब तो सीनियर हो गया हूँ, 25 साल से इस्कॉन में हूँ, अब मेरा क्या गाइडेंस करो? तो मैं तो गाइडेंस देता हूँ। नहीं, जीवन के अंतिम क्षणों तक हमें किसी के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, नहीं तो जैसे ही माता सीता लक्ष्मण के गाइडेंस से, लक्ष्मण के प्रोटेक्शन से बाहर हुई, रावण उठा के लिए चले गया। जैसे ही हम भक्तों के संग से दूर हो जाएंगे, भक्तों का प्रोटेक्शन चला जाएगा, माया हमको नोच लेगी। उसका उदाहरण है पितामह भीष्म। जब तक पितामह भीष्म थे, पांडव सेना में किसी का मजाल नहीं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को कोई टच कर सके, क्योंकि परम वैष्णव ने उनको क्या दिया था? आश्रय दिया था। पिता भीष्म कहा है, एक दिन दुर्योधन बोला, दादा आप गंभीरता से युद्ध नहीं कर रहे हैं। बोला जब तक मेरे हाथ में धनुष है तुम लोग तो नहीं मरेगो, तुम 100 जिंदे रहोगे, इतना विश्वास है बस, मरने नहीं दूंगा तुमको, इतना विश्वास रखो मुझ पे। नहीं मरने दिया। भीम ने बहुत प्रयास किया, हाथ भी नहीं लगा पाया। पिता भीष्म हाथ लगा नहीं लगाने दिया, क्योंकि परम वैष्णव ने रक्षा दिया था। भगवान बोले भैया अभी यदि प्रोटेक्ट भीष्म ने रक्षण करके बैठे हैं, इसको मारना है भीम को, भीम की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? पितामह भीष्म को साइड कर दिया। जैसे ही पितामह भीष्म साइड किया, दूसरे दिन भीम ने कपड़ा निचोड़ना शुरू किया। भीम ने क्या निचोड़ना शुरू किया? जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, एक नीचे से पकड़ा एक ऊपर, ऐसे करता है भीम, ऐसे निचोड़ के मारता है। ऐसे ही अगर हम भक्तों के संग से दूर हो गए, माया कपड़ों की तरह निचोएगी हमें। कैसे निचोएगी? कैसे भी भक्तों के चरण में पड़े रहो, माला बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, भक्तों के पड़े रहो बस। पर वो माला नहीं हो रही, लेकिन भक्तों के संग में रहूंगा, फिर भक्त पड़े, माला नहीं हो रही, पकड़ो मेरे साथ, अभी बैठ जाओ ना, समय है, करो। एक माला किया, 2 किया, उत्साह आ गया, हाँ धीरे धीरे। ज्यादातर हम देखते हैं, आप भक्तों का सर्वे करिए, जो भक्त का पतन होता है सबसे पहले वो भक्तों का संग छोड़ता है। सर्वे कीजिए, मंदिर में आना, सत्संग में आना बंद हो जाता है। जैसे वो बंद हो गया, माया के लिए बहुत आसान हो गया। तो जैसे ही लक्ष्मण जी के प्रोटेक्शन से माता सीता बाहर गई, काम पूरा हो गया माया का। तो माया हमारी कमजोरियों पर आक्रमण करती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर सदैव धर्म के पक्ष में खड़े रहो। जटायु का समर्पण, जटायु को पहले से ही पता है कि मैं हारने वाला हूं। कई बार हम देखते हैं
हमको पता है कि हम यहाँ सक्सेस नहीं होंगे, तो पहले से हार मान लेते हैं, प्रयास करना ही नहीं है, यहाँ प्रचार ही नहीं होगा तो क्या करूँ मैं। ऐसे जटायु को पहले से पता है कि मैं रावण को जीत नहीं पाऊंगा, तो सोच रहे वैसे भी मैं जीत तो नहीं पाऊंगा, क्या करूं, कम से कम जिंदा रह के राम नाम तो जप कर रहा हूं, बराबर है, भक्ति तो चल रही है ना मेरी भाई, अच्छा है, जिंदा रहूं जप करूं, वैसे क्या फायदा है। नहीं, उनको पता था मैं मरने वाला हूं, फिर भी उन्होंने प्रयास किया। क्यों? हमेशा धर्म के पक्ष में खड़ा रहना। पिता भीष्म को पता था, युद्ध के 2-3 दिन पहले हस्तिनापुर में आए थे, मेरे का संजय को दिव्य दृष्टि दिया उसी दिन की बात है। सबसे पहले व्यास देव भीष्म देव के कक्ष में गए और भीष्म देव ऐसे बड़े मनोचिंतन मनोमंथन करते हुए चक्कर लगा रहे रूम में अकेले, और वे प्रकट हुए, तो प्रकट होते हैं तो स्वयं भगवान है, अचानक प्रकट हुए और प्रणाम किया। भीष्म देव ने, क्या सोच रहे हो गंगा पुत्र? मैं सोच रहा हूं कि जिस सेना का हार होना है उसकी सेनापति में है, जो सेना मरने वाली एक भी नहीं बचेगा उसका सेनापति मैं। बोला ये तो वासुदेव की इच्छा है प्रभु, स्वीकार करना पड़ेगा। वो तो बोला ठीक है, वो हारेंगे, वो वैसे भी हारेंगे, मैं कृष्ण के पक्ष में चला जाता हूं, ऐसे बोल सकते थे? नहीं, प्रयास किया उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वीर रस का आस्वादन करने के लिए। तो जटायु को पता था, फिर भी जटायु ने प्रयास किया और अंततः जटायु हार गया। हार में जीत, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान जटायु भगवान नहीं बोला केवो मानसे कांडो, बचा ही नहीं मारी वाइफ ने तुम्हें, क्या नहीं। यहां एक बहुत अच्छी शिक्षा है हमको समझे। भौतिक जगत में क्या होता है, भौतिक जगत में एक व्यक्ति बिजनेस डालता है दहेज में, इन्हें रात दिन प्रयास कर रहा है, प्रयास कर 1 रुपया कमा नहीं पाया, घर वाले प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। पैसा लाओ भाई, पैसा તમારો જે થયું એ થાય, પૈસા આપો, તમારો બિઝનેસ ચાલે કે ના ચાલે તમારી જવાબદારી, પૈસા આપો। भगवान राम ऐसे नहीं है। भगवान राम ने जटायु के प्रयास को देखा, उनकी भावनाओं को देखा, रिजल्ट को नहीं देखा। भगवान रिजल्ट नहीं देखते हैं। भौतिक जगत में अगर किसी व्यक्ति की कृपा पानी है, अगर किसी व्यक्ति का प्रेम प्राप्त करना है तो आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। 500 की दौड़ देंगे तो घर वाले प्रसन्न होंगे, खाली भावना देंगे मैंने आज बहुत प्रयास किया देवी ये देवीदास ही फिर भी मैं कुछ नहीं ले पाया, और देवीदास बोलेगा मैं बहुत प्रसन्न हुआ, कोई बात नहीं आपने प्रयास किया ना, ऐसे नहीं बोलेगी कोई देवीदासी नहीं बोलेगी, दीक्षित माता जी भी नहीं बोलेगी। मैं भौतिकवादी बात नहीं कर रहा हूं, दीक्षित माता जी भी नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जिस हृदय से भावना से वो संघर्ष कर रहा है ना, वो पत्नी समझ नहीं पा रही, परिवार वाले समझ नहीं पा रहे। कौन समझ पा रहे? राम समझ पा रहे। राम समझ पा रहे थे जटायु के हृदय में क्या था, जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग हृदय की परमात्मा समझ पाते। एक बार एक भक्त ने रामायण को एडवर्टाइज करने के लिए एक मीडिया पर कंटेंट बनाया, बहुत मेहनत करके अच्छा कंटेंट बनाया, और उनको आशा थी बहुत सारे रामायण का ऑर्डर आएगा, एक भी रामायण का ऑर्डर नहीं आया। तो उन्होंने कहा मुझे प्रभु परिणाम कशुं ज नथी। मैं बोला बहुत सारा परिणाम है। कौन बोला कच्छो नहीं? किसने बोला परिणाम नहीं आएगा? बहुत परिणाम आया है। क्या परिणाम आया? भगवान किसके भोगता है? फल के भोगता नहीं, प्रयास के भोगता है। आपने ये कंटेंट बनाया, भेजा, आपके हृदय में भावना है कि लोगों तक रामायण पहुंचे, लोग राम के गुणों से विभूषित हो और लोग भगवान राम के गुणों से आकर्षित हो। ये जो भाव था आपके हृदय में, ये भगवान ने ग्रहण किया। भावग्राही जनार्दन इसको कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हमारी इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी खाना खाते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बोला भावग्राही जनार्दन। नहीं, मेहनत करने के बाद हम कुछ नहीं दे पाते हैं तो उसको कहते हैं भावग्राही जनार्दन। प्रभु ऐसा है। भगवान को हम एक फूल अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, भगवान देखते हैं इसके पीछे तुमने प्रयास कितना किया, बोल। वो प्रयास के अनुसार उसको ग्रहण करेंगे। मेरे पास 1000 रुपया है और मैं 1000 में से 1000 दे देता हूं। एक व्यक्ति के पास 5 करोड़ है, उसमें से वो 1000 देते हैं। दान तो दोनों की सेम हो रही है। भगवान किससे प्रसन्न होंगे बताएं? भाई रकम तो दोनों की सेम है, लेकिन जिसके पास 1000 था
उससे प्रसन्न। भगवान बोले तुमने पीछे कितना रखा है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुमने दिया कितना है, पीछे कितना रखा है अपने लिए, वो देखते हैं भगवान। गृहस्थ लोग सोच रहे महाप्रभु मेरे से लक्ष्मी जी निकलना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे उदाहरण भाई, ये भाई प्रैक्टिकल है। तो कहने का मतलब भगवान हमारे श्रम के भूखे हैं। एक भक्त ने कितनी मेहनत करके फूल बनाया, उगाया है, कुंडा रात दिन पानी डाला है, आज जब भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान को बड़ा आनंद आता है, भगवान को बड़ा प्रसन्नता होती है। भगवान को तिरुपति कथा बताया था मैंने, किसने वो एक मुकुट अर्पण किया था, हर शुक्रवार को भगवान ने बोला पहनूंगा, जब मैं पहनूंगा तो बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके बनाया इसे। तो कहने का मतलब है ये हमें समझना चाहिए जटायु की शिक्षा से, भगवान परिणाम से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान प्रयास, हमारा प्रयास कितना है भक्ति में आगे बढ़ने का, दान देने का, साधना करने का, सेवा करने का, हमारे हृदय को ठीक करने का प्रयास कितना है, हमारा भक्तों का सेवा करने का प्रयास कितना है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान हमारे श्रम के भोगता है। भगवान में ये टेस्ट आता है भगवान ने कि भक्त ने कितनी मेहनत से बनाया है, उसमें मेहनत कितनी की है, उसमें टेस्ट आता है। इसलिए भगवान राम ने जटायु को उठाया, गोद में लिया, और भगवान राम के आंख क्या है, आंसू है, भगवान रो रहे हैं। बोला इस जटायु ने मेरे लिए प्राण दे दिया, उसको पता था मैं जीतने वाला नहीं, फिर भी प्राण दिया। हम बोलते हैं मैं तेरे लिए प्राण दे दूंगा, है? लेकिन देने की बारी आती है भाग जाते हैं। बोलना इतना आसान है, सुपरफिशियल होता है, लेकिन जटायु ने रियली प्राण दिया। देना चाहिए भगवान प्रचार करने के लिए। राम चाहते हैं समस्त जीवों का उद्धार हो, और उन जीवों के कल्याण के लिए हमको प्राण देना चाहिए। कम से कम जितने विवाह नहीं किया यहाँ बैठे हैं, उनको तो अपने प्राणों के बारे में सोचना चाहिए कि हमें जटायु की तरह लक्ष्मी जी को बचाने के लिए प्राण दे देना है। लक्ष्मी जी को बचाने का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी ने लक्ष्मी जी बचाने का क्या रास्ता बताया? पुस्तक वितरण। क्या बताया? पुस्तक वितरण। ये पुस्तक वितरण है, असुरों के हाथ से लक्ष्मी जी को लाकर राम की सेवा में लगाने का कार्य है, उसमें अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए। ये जटायु की तरफ सेवा होगी। अलग अलग तरीके हैं, पुस्तक वितरण एक है, डोनेशन लाना दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। कहने का मतलब है ऐसे, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। भगवान राम ने गोद में लिया और उन्होंने कहा हे लक्ष्मण, आज मुझे सीता से भी ज्यादा विरह इस जटायु का हो रहा है। इतना सीता का विरह नहीं हो रहा है। क्यों? हालांकि सीता को बचा नहीं पाया, लेकिन उनकी भावना थी कि मैं बढ़ते दम तक सीता माता की रक्षा करूंगा, प्राण दे दूं। ये भावना थी। तो भगवान ने उस खाली भावना को ग्रहण किया, और उस भावना ने भगवान राम के हृदय को पिघला दिया, और भगवान के आंख में क्या ला दिया? आंसू। भगवान कोई कृत्रिम रूप से नहीं रो रहे हैं, भगवान हृदय में से रियल रो रहे थे। इवन लिखा है रामायण में, कल मैंने पढ़ के चौंक गया कि जब वाली को मारा तब भी राम रो रहे। आप सोचिए भगवान राम का हृदय कितना सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने बोला ये तो बहुत गलत हो गया। सुग्रीव ने उससा मार दिया। सुग्रीव बोला प्रभु अब तो, क्योंकि वो बच्चे पत्नियां इतने रो रही, तो सुग्रीव का हृदय तो भक्त था, सुग्रीव अल्टीमेट तो सॉफ्ट हृदय था बेचारा, रोना शुरू कर दिया। तो उनके साथ, सुग्रीव के साथ राम भी रो रहे, क्योंकि उनका भक्त सुग्रीव रो रहा है। सुग्रीव बोला प्रभु आप दूसरे बंदरों को बोल देता हूँ, वो सीता माता को लाने के लिए आपको मदद करेंगे, मैं अभी अग्नि समाधि लूंगा। और भगवान राम ने रोना शुरू कर दिया। तो भगवान राम हृदय से रो रहे थे, क्योंकि भगवान राम भक्तों के हृदय की भावना को ग्रहण करते हैं, और भावना व्यक्त होती है प्रयास। याद रखना, भावना कहां पर व्यक्त होती है? प्रयास, रिजल्ट से नहीं, प्रयास। तो ये शिक्षा हमें बहुत ध्यान में रखना है कि वो जीत कर भी, हार कर भी भगवान को प्रसन्न किया। इस दुनिया में आप बिजनेस हार जाओ, आप घर वालों को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि घर वाले हमारे हृदय की भावना को नहीं समझते। भगवान ही खाली हमारे हृदय की भावना को समझते हैं। प्रयास करके देखिए, पूरा दिन काम करिए या पूरा महीना काम करिए, पत्नी को बोलिए इस साल तो कमा नहीं पाया, क्या करूं? फिर घर का मुंह देखिए, ऐसे बोले, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और ऐसे देखेगी कई बार तो ऐसे हो। सती देखती थी शिव जी को, कथा आती है चौथे स्कंद में, कि उनको जाना था माइन पियर में, और शिव जी मना कर रहे थे, ऐसे देख रही थी, ऐसे जला के भस्म कर दूंगी। पैसा नहीं लाया, इस महीने खर्चा नहीं दिया अपने घर में।
ऐसे कंपैरिजन कीजिए घर वालों का, कंपैरिजन कीजिए राम प्रभु का, कितने दयालु प्रभु है, कोई रिजल्ट नहीं है, फिर भी उनका हृदय पिघल जाता है। ऐसे प्रभु की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए इतने सालों से रामायण इस जगत के अंदर विख्यात है। ऐसे प्रभु राम है। 15वां शिक्षा, धैर्य, डटने से उत्साह। तो सबरी, माता सबरी, जब ये सब छोटी थी तब उसके गुरु ने कहा, मातंग ऋषि नाम है उनके गुरु का, राम आएंगे। रोज साफ करती थी, रोज फल फूल लाती थी, रोज साफ करती थी, रोज फल फूल लाती थी। बड़ा उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन, उत्साह के साथ सब कुछ करती थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, महीना हो गया, साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 100 साल बीत गए शायद। ऋषि, उनका गुरु भी चला गया, उनके गुरु भाई सब चले गए स्वर्ग में, जहां भी जाना था। वो अकेली बची थी उस आश्रम में, ऐसा लिखा है रामायण में। लेकिन उसका क्या था? उत्साह, भक्ति में उत्साह होना चाहिए। फिर उत्साह के साथ क्या था? दृढ़ निश्चय होना चाहिए, बस करूंगी कैसे भी। और दृढ़ निश्चय के साथ क्या होना चाहिए बताए? अगर धैर्य नहीं है तो ये सब दोनों टूट जाएगा। धीरज होना चाहिए। धैर्य के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, तथैव अनुकंपा सुसमयक्षमाणो भुजान एवागत विपाकम हृदवागवभुभि विद्वन् नमस्ते जीवेति यो मुक्ति पदे दाय भाग। कि जो व्यक्ति प्रभु अपने दुष्कर्मों का फल का सहन करते हुए हृदवाग वपुभि, हृदय से, वाणी से और मन से आपका नमस्कार करते हुए, भक्ति करते हुए भगवान की कृपा का इंतजार करता है, उसको अधिकार मिल जाता है मुक्ति प्राप्त करने का। क्या मिल जाता है? अधिकार। तो हमें, हमारे दुष्कर्म है, हमें मन से, शरीर से, वाणी से भक्ति करनी चाहिए और भगवान की कृपा की क्या करनी चाहिए? प्रतीक्षा। एक दिन कृष्ण आएंगे, एक दिन कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करेंगे। जो ऐसी आशा लगाकर बैठा रहता है वो व्यक्ति के ऊपर मोहर लग जाती है कि उसको भगवान मुक्ति देंगे या कृष्ण प्रेम देंगे। ये सबरी ने शिक्षा दी। दूसरा याद रखना, भगवान तब प्रकट होंगे जब वे चाहेंगे, नहीं कि जब हम चाहेंगे। हम क्या करते हैं? बस अभी इसका रिजल्ट, हरे कृष्ण महामंत्र का रिजल्ट आज भी प्रकट हो जाए। आज 16 माला किया तो आज ऐसा होना ही चाहिए, आज ये क्या ऐसा होना चाहिए। नहीं, भगवान जब इच्छा करेंगे तभी। भगवान ने अजामिल का भक्ति का रिजल्ट लास्ट में प्रकट किया, एक दिन मृत्यु के 0 सेकंड पहले। कितना सेकंड पहले? 0 सेकंड, मिली सेकंड पहले ही प्रकट किया। नारायण, ऑलमोस्ट आत्मा निकल रही थी बाहर, तब बोला। तो हो सकता है हमारे जीवन में जो भक्ति का फल है वो 1 सेकंड पहले प्रकट करे। इसलिए हमें क्या रखना चाहिए? धैर्य। ये 15वीं शिक्षा। 16वीं शिक्षा है, भगवान के साथ छल नहीं चलता है। भगवान को हम छल नहीं सकते हैं। वर्णन आता है रामायण में, जटायु का अग्नि संस्कार करने के बाद। हाँ, मैं जटायु का एक और पॉइंट बताना भूल गया था। कैसे पता लगा भगवान राम प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते थे? तो एक तो जटायु ने शरीर छोड़ा भगवान राम के गोद में, और दूसरा उन्होंने स्वयं अग्नि संस्कार किया। ये भी जटायु की मान्यता है, कृपा है भगवान की। तो छल, भगवान के साथ छल नहीं चला गया। भगवान पहचान लेंगे हमें कि हम क्या है। तो जटायु का अग्नि संस्कार करने के बाद एक ऋषि ने बताया कि आपको सीता की जानकारी किस किंदा में मिलेगी। तो भगवान मातंग ऋषि के आश्रम से, जहाँ सबरी रहती थी, क्या बोले, जटायु का अग्नि संस्कार करने के बाद सबरी को मिले। सबरी के बाद किष्किंधा की ओर आ रहे थे और बहुत सारे ऋषि मुनि रास्ते में जा रहे थे, और हनुमान जी एकदम बूढ़े, ऐसे लंबे बाल, दाढ़ी वाड़ी, योगी की तरह चल रहे थे। राम की ओर ऐसे देखा। आप क्षत्रिय, ब्राह्मण, भिखारी है, क्या है आप? मैं इस एरिया का पंडा हूँ। पंडा जैसे जगन्नाथ में पंडा होता है, भिक्षा लेता हूँ लोगों से, भिक्षा देना पड़ता है, और मैं वर्ण के अनुसार भिक्षा मांगता हूँ। क्षत्रिय की भिक्षा अलग होती है, वैश्य की अलग होती है, शूद्र की अलग होती है, साधु की अलग होती है, सबको भिक्षा देनी पड़ती है। राम को ऐसे देख रहे हैं, राम भी ऐसे देख रहे हैं। कैसा साधु है? लक्ष्मण देखो ना, कैसा साधु है, इसकी भिक्षा का स्टैंडर्ड देखो। ऐसे भिक्षा का स्टैंडर्ड तो देखो। व्यक्ति को देख के भिक्षा, जैसे बोलते व्यक्ति को देखकर दान मांगो।
बड़ा व्यक्ति है तो फिर क्या है, बड़ी रकम माना है। व्यक्ति कई बार बड़ा होता है लेकिन हृदय छोटा होता है, कई बार व्यक्ति छोटा होता है हृदय बहुत बड़ा होता है। मैं जब विद्यानगर में था तब कलेक्शन कर रहा था, अब तो समय नहीं मिलता है, बाकी लोग दे देते हैं बैठे वाले, इसलिए बाहर नहीं जाता हूँ। मैं गया था बारडोली, एक कॉन्ट्रैक्टर था बारडोली में, ये शुगर फैक्ट्री में, और विद्यानगर के जो पीछे की बिल्डिंग बन रही थी, तो हम दान किए, तो घर तो छोटा मोटा था, हम सोचे यार हम सेठ विद्यानगर थे, वहाँ बारडोली गए, हनुमंत प्रसाद उसका नाम है, बहुत साल 2005 की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की। तो मैं सोचा ये क्या देगा हमको, बेटा प्रभु जी मेरे को सिग्नेचर करना नहीं आता है, चेक भरना नहीं आता, मेरी बेटी स्कूल गई है, वो आएगी तो वो चेक भरेगी। मैं बोला यार ये तो टाइम वेस्ट होगा, जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता है, चेक पे साइन करना नहीं आता है, वो व्यक्ति दान क्या देगा। मैंने इशारा किया, वो कुछ जैस की दरी प्रभु न रे प्रभु मेरे साथ में थे, मैंने बोला चलना है, बोला नहीं बैठो ना जो देखते हैं। वो लड़की आई स्कूल से 12 बजे, 3-4 घंटे बैठे हम लोग, और चेक बना के दिया 10 लाख। 10 लाख तो क्या भगवान है, हृदय कितना बड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर था वो, मतलब ये क्या बोलते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसे बहुत पैसे वाला नहीं था, दिल बड़ा था। तो कई बार बड़े लोग नहीं देता, दिल की बात, हृदय की बात सोच रहे थे। एनीवे, तो भगवान राम ने पूछा अरे तुम इतने बड़े अमीर व्यक्ति होकर भिक्षा मांग रहे हो। हनुमान जी साधु के वेश में, हनुमान जी के वेश में नहीं है। बड़ा व्यक्ति कैसे बात है, आप बड़ा व्यक्ति हो कैसे बताएंगे। अरे ये हीरा मोतियों का हार पहन के घूम रहे हो और अपने आप को भिखारी बता रहे हो। अच्छा मेरा हार आपको दिखता है? हाँ दिखता है। आपके इस साथ वाले को पूछो इसको दिखता है? बोला लक्ष्मण को। लक्ष्मण का देख इसको दिखता है? बोला नहीं दिखता है। दूसरे को आप सबको दिखता है? बोला नहीं दिखता है। बस सर्वधर्मान पैर पकड़ लिया राम के, आप मेरे स्वामी हैं। वो बताऊंगा मैं हनुमान की कथा, हनुमान के जन्म की कथा, मतलब दोपहर के लेक्चर में समय मिलेगा तो। ब्रह्मा जी ने एक हार दिया था कि तेरे नित्य स्वामी भूमंडल पर प्रकट होने वाले हैं, वो एक ही व्यक्ति तेरे हार को पहचान पाएंगे और किसी को हार दिखेगा ही नहीं। और जब वो हार को देख ले तो समझ जाना वही तेरे स्वामी है, उसको अपना जीवन समर्पित कर देना। वो कथा बताऊंगा कब दिया था, किस प्रसंग में दिया था। हनुमान जी के जन्म और बाल लीला के समय दिया था ब्रह्मा जी ने। तो कहने का मतलब है भगवान ने हनुमान को बचा लिया, तो कहने का मतलब भगवान से छल नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? इसलिए भगवान के सामने ओपन हृदय रहना चाहिए। ओपन हृदय का मतलब है भगवान को बोलना चाहिए मैं भौतिकवादी हूँ, कामी हूँ, लुच्चा हूँ, लपंगा हूँ, जो भी हूँ, लेकिन अब इस्कॉन में आया हूँ। क्या हूँ? मैं ये हूँ प्रभु, बस आप मुझे स्वीकार कीजिए और जितने भी दुर्गुण लगे मैं हूँ। तो कोई बोलता हूँ को बोलने की जरूरत क्या है? भगवान को तो हृदय में बैठे हो जान नहीं सकते कि आप लुच्चे हैं, लपंगे हैं, कामी हैं, भौतिकवादी है, ये है, भोगी है, दुष्ट है। भगवान को पता नहीं, भगवान को तो सब पता है, फिर बोलने की क्या जरूरत है? बराबर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने का मतलब है डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार, तो डॉक्टर को पता नहीं है बीमार, फिर डॉक्टर पूछता है क्या समस्या है, बराबर ना। डॉक्टर के पास बीमार व्यक्ति जाता है फिर भी डॉक्टर पूछता है, तो बताना पड़ता है ना भाई बीमार हूँ इसलिए आया। बोले भाई बता तो सही क्या बीमारी। तो ऐसे ही भगवान को अपनी बीमारी बताना चाहिए, भगवान को अच्छा लगेगा। भगवान मैं जो भी हूँ ये हूँ, अब इसके साथ आपको ये गाड़ी चलानी है और इसको ठीक करनी है गाड़ी को, हाँ इसको सुधारना है आपको, आप जैसे भी सुधारो, जिसके मार्गदर्शन में मुझे रखो। तो इसको कहते हैं सत्यनिष्ठा। क्या कहना? सत्यनिष्ठा, ये गुण है। तो भगवान से छल नहीं करना चाहिए। मेरे हृदय में सब कुछ ठीक है प्रभु, परमहंस हो गया हूँ प्रभु, कोई कलमश नहीं है अभी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु, ये स्थिति है। इस तरह से सत्य निश्चय ना। भक्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती है। ये है 70वीं शिक्षा। नॉन स्टॉप राम कथा चलेगी, 15 मिनट ब्रेक होगा खाली। 70वीं शिक्षा है भक्ति मार्ग में। जब हनुमान जी ने छलांग लगाया तो 3 बाधाएं आई हनुमान जी को लंका जाने में। कितनी बाधाएं आई? 3 बाधाएं। पहली बाधा थी मैनाक पर्वत। ये मैनाक पर्वत कौन है पता है? ये समुद्र के बीच बीच आता है। 100 योजन का समुद्र था मेरे ख्याल। कितना था? 100 योजन पक्का? कितनी बार पढ़ी रामायण? याद है नहीं। ये बच्चे लोग विद्यानगर वाले रामायण सब पढ़ कर आए हैं। पूरी रामायण पढ़ के आए बच्चे लोग।
हम लोग नहीं पढ़ पा रहे। 100 योजन। तो सेंटर के अंदर मेनाक पर्वत था, वहां पर एक बगोला था, बगोला में खाड़ा, और वहां से असुर निकलकर स्वर्ग में इंद्र को परेशान करते थे। तो इंद्र ने वो मेनाक पर्वत अपनी जगह पर था, उसको उठा के मार दिया। कहाँ? उस जगह। अब वो मेनाक पर्वत निकलना चाहता था, और कई बार पर्वत ऐसे ही पहले पर्वत उड़ते थे, लेकिन देवराज इंद्र ने पंख काट दिए, क्योंकि ऋषि मुनि पर्वत पर रहते हैं। अब जो पर्वत उड़ता है तो उनको लगता है गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे, तो बड़ा भय हुआ। तो ऋषियों ने प्रार्थना की, देवराज इंद्र इसका कुछ कीजिए, पंख काट दिया। लेकिन जब मेनाक पर्वत का पंख काटने आया तो वायुदेव आ गए। वायुदेव नहीं नहीं नहीं, इसका मत काटो, इसका मत काटो। और उन्होंने वायुदेव ने ऐसे करके दबा दिया, तो वो समुद्र में दब गया। तो इंद्र ने छोड़ दिया, वायु ने मना किया है, हमारा भी कभी वायु से काम पड़ेगा ना, तो दुश्मनी क्यों करें भाई, काम का सब देवताओं को पड़ेगा ना जब। तो वो मेनाक पर्वत, समुद्र देव ने कहा राम का भक्त है, सेवा करो, थक गया है, थोड़ा आराम दो, ऊंचा हो जाओ, हनुमान जी तेरे पे बैठेंगे और फिर दूसरी छलांग लेके जाएंगे। तो पर्वत इसलिए होगा कि हनुमान जी को आराम मिले। क्या मिले? और ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसा हुआ, हनुमान जी ने एक छाती मार फाड़ देने गिरा दिया। क्या? मेनाक पर्वत को गिरा दिया। गिराने के बाद जब गिर गया तो मेनाक पर्वत पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। पर ये सब पर्वत पुरुष है, जैसे हिमालय, वो माता पार्वती जी के पिता है वो पत्थर नहीं है, व्यक्ति है। देवताओं के अंदर ये रहता है, बॉडी डिफरेंस है और आइडेंटिटी डिफरेंट ऐसा रहता है देवताओं में। तो आया और उन्होंने कहा देखो मैं चाहता हूँ आप आराम कर लो, मैं आपके पिता का बहुत उपकारी हूँ, वायुदेव का, जिन्होंने मेरी पंखों को रक्षा किया है, मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ आपकी सेवा करके। हनुमान जी बोला नहीं, पीछे बनकर इंतजार कर रहे हैं। वो ऐसे ही आंखों को पकड़ के खड़े हैं कि कब हनुमान आएगा, कब सीता को ढूंढ के जाएंगे, कब हम वापस आएंगे, राम को संदेश देंगे। 1 सेकंड में रुक नहीं सकता हूं, क्षमा कीजिए। और हनुमान जी चरण स्पर्श किए उनके, ऐसे रिस्पेक्ट दिया और कंटिन्यूस। तो ये कहते हैं आचार्य अनर्थ है ये सुख भोग की इच्छा। कैसे भोग की इच्छा? भाई हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लिया है, अजामिल ने एक नाम से तो सब पाप काट दिए हैं, हम तो इतना माला किया, थोड़ा भोग लेंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भक्ति करेंगे और शांति से भक्ति करेंगे। कोई उतार ज़्यादा नहीं है, 16 माला करना दिन में कभी भी कर सकते हैं। मंगला आरती क्यों जाना है, इतना कष्ट क्यों लेना है, वो कष्ट क्यों लेना है? सुख भोग की इच्छा, आराम की इच्छा, वो बाधा थी हनुमान की। लेकिन हनुमान बोल नहीं, मैं माता सीता को ढूंढने में इंतजार नहीं कर सकता, प्रभु राम को इंतजार नहीं करवा सकता। तो प्रभु राम अयोध्या में बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं, कब जल्दी आएगा तू इस भौतिक जगत से। हम बोले हम आराम से आएंगे। तो ये अनर्थ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बहुत बड़ा नाग आया था, पता है? नागिन आई थी, पता है किसी को? क्या नाम है उसका? नाम क्या? तुम ना बोलना बन बेटा, किसको पता है? सौर्य तेजो, सौर्य, क्या नाम है उसका? सुरसा। सभी देवता, सभी ऋषि और सभी गंधर्व गए सुरसा के पास, नाग माता है, कि हम हनुमान जी के शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं। किसकी परीक्षा लेनी? वो कितने शक्तिशाली, उसकी परीक्षा लेना है। देखो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे भक्ति की परीक्षा कौन लेते हैं? देवता भी लेते हैं, याद रखना। हाँ, परीक्षा लेना चाहते हैं कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली है। आप जाके हनुमान जी के मार्ग में बाधा बन जाओ। क्या बन जाओ? बाधा, ऑब्स्टिकल खड़ा करो। और आ गई, पानी से निकली विशाल 5 योजन मुंह था अपना, कितना? 5 योजन। और उन्होंने कहा हे हनुमान, ब्रह्मा जी का वरदान है, एक बार मेरे मुंह के सामने आ जाता है उसको अंदर आना ही पड़ता है, ये मेरा वरदान है। अरे ब्रह्मा जी का वरदान है, मुंह में आए बिना नहीं जा सकता। अब तू स्वेच्छा से आ जा, नहीं तो मैं तेरे को झपटूंगी। हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया, रूप बड़ा कर दिया। 10 योजन, उसने 10 योजन किया। हनुमान जी 20 योजन, उसने 20 योजन, 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन। हनुमान जी ने 100 योजन रूप किया। और जब सुरसा ने 100 योजन अपना मुंह खोला तो हनुमान जी के अंगूठे जितने मर गए, अंदर गए, बाहर आ गए। बोला देवी आपका वरदान का काम हो गया, अब मैं जाऊं? फिर बोला हम सब आपकी परीक्षा लेने चाहते थे शक्ति की। तो ये बाधा किस लिए है? भक्ति मार्ग अंदर का आलोचना। जब हम हमारे को आलोचना करता है तो हम भक्ति छोड़ देते हैं।
तिरस्कार करता है तो भक्ति छोड़ देते हैं, गलत फहमी होती है भक्तों से तो भक्ति छोड़ देते हैं। ये ऑब्स्टिकल उसकी कंपैरिजन किया है आचार्यों ने। उसके बाद भी एक आता है ऑब्स्टिकल, पता है तीसरा ऑब्स्टिकल किसी को पता है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे खाली। तीसरा ऑब्स्टिकल, बाधा। हाँ प्रभु जी। सिंगिका। वो वास्तव में राक्षसी थी और हनुमान जी जा रहे थे, उसकी परछाई को पकड़ लिया। वो इतनी शक्तिशाली थी और हनुमान जी की स्पीड धीरे 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 1000 योजन थी एक सेकंड में, 500 ही 100 ही ऐसे रुक गए हनुमान जी। मतलब ब्रेक कैसे लग रहा है, क्या समस्या है भाई? फिर नीचे देखा तो एक विशाल समुद्र में से एक राक्षसी निकली, विकराल रूप था, दुर्गंध मारने वाला शरीर था। मैंने था तेरे को खाऊंगी मैं। और उसने भी ऐसे रूप बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया। और भगवान छोटे से, हनुमान जी छोटे से बने, अंदर गए और जो कलेजा था नाखूनों से ऐसे 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 टुकड़ा 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 भाजी की तरह टुकड़ा करके फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया और फिर बाहर निकल गए। जय श्री राम। तो उसके करना कंपैरिजन किया है इस अनर्थ की बाधा, ईर्षा और द्वेष। मैंने बताया ईर्षा और द्वेष हमको भक्ति में क्यों कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। और हमारा आध्यात्मिक जगत से गिरने का कारण इच्छा और द्वेष ही है, ईर्षा और द्वेष। वो श्लोक है ना, इच्छा द्वेष समुत्थेन दंडमोहेन भारत सम्मोहम सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परंतपा। सर्गे यान्ति परंतपा, सर्जन के समय जन्म होता है क्योंकि हम इच्छा और द्वेष करते हैं। तो ये अनर्थ इसका करता है। ये थी 17वीं शिक्षा। फिर आगे आता है 18वीं शिक्षा। अहंकारी व्यक्ति अपने हितैषियों को नहीं समझ सकता। अगर कोई हमारा हितैषी है, हमको हमारा हित चाहता है, अहंकारी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि ये हमारा हितैषी है। रावण को मंदोदरी पर शंका था, स्वयं अपनी पत्नी मंदोदरी पर शंका था कि तू सीता से ईर्षा कर दी है ना, इसलिए मुझे सलाह दे रही तू सीता को छोड़ दे। लेकिन उनको पता नहीं था कि रावण वास्तव में राम से ईर्षा करता था। रावण किससे ईर्षा करता था? मंदोदरी सीता से ईर्षा नहीं करती थी। मंदोदरी रावण को बचाना चाहती थी। लेकिन कैसे पता लगा रावण राम से ईर्षा करता था? कैसे? तू इतनी सुंदर पत्नी को क्यों भोगे, मैं क्यों नहीं भोगूं? ये एक ईर्षा है। ये ईर्षा का गुण बताता है। रावण के अंदर ईर्षा का गुण था, वो राम से भरपूर ईर्षा करता था। बोले तू राम से ईर्षा करता है इसलिए ऐसा सोच रहा है। बहुत समझाया मंदोदरी ने, विभीषण ने बहुत समझाया, बहुत सारे लोगों ने रावण को समझाया और रावण वो समझ नहीं पाया। अहंकार के कारण। किसके कारण? अहंकार के कारण। अच्छी जो सलाह है वो नहीं माना, अच्छी सलाह नहीं माना। तो यहां पर एक शिक्षा है। अहंकारी व्यक्ति है वो अपने हितैषियों को नहीं समझ सकता। इसका उदाहरण है विदुर जी। विदुर जी धृतराष्ट्र और दुर्योधन के हितैषी थे, लेकिन वो लोग उनको समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए क्योंकि अहंकार थे। धृतराष्ट्र महाराज के अंदर, दुर्योधन के अंदर अहंकार था। फिर 19वीं शिक्षा, छोटा हो या बड़ा, सभी राम नाम से इस संसार से क्या करेंगे? तर जाएंगे। मतलब छोटा पापी हो या बड़ा पापी हो, जो राम नाम का शरण लेंगे वो सब तर जाएंगे। छोटा पत्थर हो या बड़ा पत्थर हो, राम नाम लिखा भी तर गया। कहने का भाव ये है। तो हमें किसका इस सागर को पार करने के लिए, भव सागर को, किसका सहारा लेना पड़ेगा? राम का सहारा, राम के नाम का सहारा। इति षोडशकम नाम नाम कलि कर्म नाशनम सर्व वेदी सुदर्शते न तर पर उपाय। हम पार कर सकते हैं। 20वीं शिक्षा, गर्व और बुद्धि, गर्व और आसक्ति बुद्धि को नाश करती। बुद्धि मतलब समझ सकती। अगर हमारे गर्व में घमंड है और किसी चीज में आसक्त है तो हमारी बुद्धि को फेल कर देगा। तो इसका एग्जाम्पल है भगवद गीता में 2.62। क्या श्लोक है? दयायतो विषयान पुंस संगस्तेषु बजायते संजात संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रष्टात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यते। जब आसक्ति उत्पन्न होती है तो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। और गर्व और आसक्ति, रावण सीता से आसक्त था और अपने वरदानों की शक्तियों से गर्व था।
इसलिए उन्होंने अपने सभी बलशाली योद्धाओं को खो दिया। इतने बलशाली योद्धा थे उनके पास कि संसार में और कोई योद्धा नहीं थे। इतने शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन वो गर्व और आसक्ति के कारण खो दिया। सेम केस धृतराष्ट्र महाराज का है। धृतराष्ट्र महाराज को राज सिंहासन में बड़ी आसक्ति थी, इनके कारण इतने हितैषियों को खो दिया। उनके हितैषी कौन थे? पितामह भीष्म, कर्ण, क्या बोले, और द्रोणाचार्य, और भी बहुत राजा थे। ये तो बहुत नजीक थे। बहुत सारे हितैषी थे धृतराष्ट्र महाराज के, लेकिन राज सिंहासन की आसक्ति में वो देख नहीं पाए और इन सबको खो दिया। संबंधियों को खो दिया, परिजन को खो दिया, पुत्रों को खो दिया। तो हम इस भौतिक जगत में आसक्ति और गर्व से प्रभावित होते हैं तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। और फिर भी रावण और धृतराष्ट्र महाराज ने सत्य को स्वीकार नहीं किया। बाद में विदुर जी ने समझाया तो थोड़े समझे, लेकिन तब तो सब जा चुका है। आसक्ति और गर्व हमारा सब कुछ सर्वनाश कर देगी। ये शिक्षा में रावण से लेनी चाहिए। रावण का सब चुप चला जाएगा। गर्व, अभी भी मैं बैठा हूं, शक्तिशाली हूं, और आसक्ता इसलिए। 21वीं शिक्षा है, भगवान की कथा से हमारे हृदय में सुषुप्त प्रेम जागृत होता है। क्या है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करोगे, लाइन कहां से शुरू होती है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु नायक साध्य का बुदाय हुआ है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हमारे हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम पड़ा है। साधे का बुराई हुआ, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय, श्रवण से उदय होगा। भगवान चाहते तो रावण का हार्ट बंद कर देते थे, 1 सेकंड में वो मर जाता था। लेकिन भगवान ने ये सब लीलाएं की क्योंकि हमारे हृदय को आकर्षित करने के। उनकी लीलाओं से हम आकर्षित हो, श्रवण करें और फिर हम उनमें आसक्त हो और आसक्त होकर वापस भगवत धाम जाएं। इसके लिए भगवान ने पूरी लीला की। बाकी एक ऐश्वर्य रामायण है, ये करुण रामायण है। हमारी वाल्मीकि रामायण करुण, इसमें करुणा है। लेकिन ऐश्वर्य रामायण है जिसमें भगवान राम यज्ञ करते हैं और अलग अलग राज्य में भगवान जाते हैं टैक्स लेने के लिए, और रावण टैक्स नहीं देता। भगवान एक बार मारा, रावण गया, टैक्स नहीं देगा, मार दिया, बस रामायण पूरी हो गई। इसमें क्या आनंद आया? लेकिन ये रामायण आनंद आता है ना, है? भक्तों को एक्साइट होता है, हो युद्ध हो रहा है, सब देवता डर रहे हैं, हे प्रभु इसको मारो, अब इसके साथ लड़ो मत, आपको समस्या हो रही है, आपको कुछ हो जाएगा। और गुह्यराज, मेरे प्रभु राम का रक्षा करना है, ये भरत आक्रमण करने के लिए जा रहा है। ये सब भावना है। भगवान आत्मा राम, लेकिन भावनाओं को उमड़ने के लिए भगवान ये सब कथा करते हैं। भगवान कई बार अपनी ऐसी परिस्थिति रख देते हैं कि भक्त ऐसे विचलित हो जाते हैं भगवान की रक्षा करने के लिए। भगवान चाहते हैं मेरी रक्षा करें भक्त लोग, हालांकि वो सब उनकी रक्षा, वो ही उनकी सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन कई बार भक्त चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि भक्त लोग मेरी रक्षा करें। अच्छा लगता है भगवान को कोई उनकी रक्षा कर दे। जब कालिया नाग का वो हुआ किस्सा, दूसरे दिन यशोदा माँ ने कहा बेटा बलराम का हाथ नहीं छोड़ना है, जैसी माँ तेरी आ गया। और कहीं भाई ऐसे नदी में ज्यादा, ये नदी के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं ज्यादा है, बलराम जी भैया ऐसे आ जाती। तो भगवान को अच्छा लगता है कोई कंट्रोल करे, कि वो तो अनकंट्रोलर है, अच्छा लगता है भगवान को ऐसे, लेकिन फिर उसके लिए अधिकार चाहिए ऐसे। ओके, नेक्स्ट, परिवार का त्याग भी भगवान की शरण में जाने के लिए किया जा सकता है। परिवार का त्याग भगवान की शरण में जाने के लिए किया जा सकता है। किसने किया था? विभीषण ने। आप बोलेंगे आइडिया बहुत अच्छा है, परिवार से कंटाल गया हूं, ये पत्नी का पालन पोषण करना, दहेज में अप डाउन करना बहुत भारी पड़ रहा है। और आपने यहाँ पर बोल दिया है 22वीं शिक्षा है, रामायण साक्षी है, भक्त लोग साक्षी है, मैं छोड़ देता हूँ और आ जाता हूँ। तो ये पलायन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर जिसको भौतिक जवाबदारी नहीं है वो आ सकता है, और दूसरा 51 वाला आ सकता है। 51 वाला मतलब जिसकी उम्र 51 हो गई है, उसको तो भगवान की शरण में आना ही चाहिए फुल टाइम। वो परिवार को छोड़ सकता है शास्त्र के अनुसार, उसको पाप नहीं लगे। तो विभीषण ने शरण दी भगवान की, हालांकि सब बांधव विरोध में थे ना, एक दो ही सहमति थे। हनुमान जी मेरे ख्याल से सहमत है, हनुमान जी राम की हृदय को जानते थे, हनुमान बहुत सहमत थे ऐसे, फिर भी उन्होंने लिया। तो कहने का मतलब है उन्होंने परिवार का त्याग किया भगवान की शरण लेने के लिए।
परिवार वाले दुष्ट थे। कई बार भक्त आते हैं, प्रभु जी मेरे परिवार वाले दुष्ट है, क्या करूं? मैं बोला सहन करो भाई, विभीषण बन जाऊं? बोला नहीं, विभीषण मत बनो। हम विभीषण बनना चाहते हैं। तो हमारी परिपक्वता होनी चाहिए देश काल पात्र के अनुसार। 23वीं शिक्षा, माया के विरुद्ध युद्ध में सदगुरु और संतों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। हम किसके साथ लड़ रहे हैं? माया के साथ लड़ रहे हैं। और इस माया के साथ में युद्ध में भक्तों और गुरु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? मार्गदर्शन। जैसे भगवान को किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान सलाहकार मंत्री रखते हैं। कृष्ण के सलाहकार मंत्री कौन थे? स्वयं उद्धव जी सलाहकार मंत्री। कोई भी केस आता सबसे पहले बोलिए उद्धव जी क्या करना है। और उद्धव जी बड़े मतलब हिचकिचाते थे कि सब कुछ जानते हुए भी उनसे पूछते थे। यही भगवान की खासियत है, यही भगवान का गुण है। और हम उनकी जगह હું જાણું છું ભાઈ રહેવા દે, આ ચિઠ્ઠી મને આપી દે, હું નિર્ણય લઈશ. શું કરવાનું તને શું ખબર પડે? તને જો 5 વર્ષ થયા છે એને ઇસ્કોનમાં. ऐसे कितने दिव्य गुण है भगवान के अंदर ऐसे। और जब उद्धव जी विदुर जी को मिलते हैं तो ऐसे ऐसे भगवान की जो लीलाएं हैं वो उनको याद करके रोते हैं। बोला सब कुछ जानने वाले हैं फिर भी मेरे से सलाह लेते थे, यही भगवान का दिव्य गुण है। तो उन्होंने सलाह लिया किससे? विभीषण से। जब रावण मर नहीं रहा था तो विभीषण क्या करेंगे? बोले यहाँ आप बताइए। भगवान जानते थे लेकिन भक्तों से सेवा लेना भगवान को अच्छा लगता है। जब भगवान पैदल युद्ध कर रहे थे रावण से तो इंद्र ने भेजा जाओ मालती को आज्ञा दो, प्रभु राम को इसको बैठाओ, दुष्ट रावण रथ में बैठा है, प्रभु इधर बैठे, हमको भी सेवा का मौका मिलना चाहिए ना। तो अच्छा लगता है, भगवान भक्तों की सेवा लेना चाहते हैं, जो देना चाहता है। और बैठ गए भगवान। भगवान राम की नम्रता का एक वर्णन आता है। एक दिन भगवान राम ने आवेश में आकर थोड़ा ऐसे ले जाओ जल्दी करो ऐसे, फिर भगवान राम ने क्षमा मांगी। मालती क्षमा करना, मैं तेरा मालिक नहीं हूं, भगवान राम ही मालिक है, मैंने तेरे इतनी ऊंची आवाज में बात किया, क्षमा कर। तू इंद्र का सेवक है। अरे भाई इंद्र का सेवक है, इंद्र तेरे आपके सेवक है भाई। बहुत नम्रता भगवान राम ने दिखाई, बहुत नम्रता, सोच नहीं सकते। परशुराम को मिले, परशुराम कौन राम है? आप ही राम है, आप परशुराम, हाँ आप आपके सिवा राम को सकता है। भगवान राम ने ऐसा बताया हो, आचार्य कमेंट्री करते हैं कौन राम है? आप परशुराम है, रामों के राम आप ही है। और वास्तव में वो शक्ति से आभूषित थे, होते हैं राम, जो भी गलती नहीं है राम से। तो भगवान को कोई सलाह की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान सलाह लेते हैं। विभीषण से सलाह लिया कि इसका जो मूल है नाभि के अंदर बाण चलाई। किसके अंदर बाण चलाई? नाभि, तभी मरेगा। तो कहने का मतलब इस माया के युद्ध में भक्तों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। हमको नई जरूरत है फिर भी भक्तों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, एक नहीं 10 बार कंसल्ट करना चाहिए। ये शिक्षा है भगवान नाम दे रहे। अंतर्मन से राक्षसों को समाप्त करने की जो 24वीं शिक्षा, अंतर्मन से राक्षसों को समाप्त करने के लिए भक्तों की कृपा बहुत आवश्यक है। भक्त जब कृपा करेंगे तब हम अंतर्मन में जो राक्षस है उनको मार सकते हैं। वैष्णव के आशीर्वाद चाहिए। और उसका एग्जाम्पल क्या है? किसी को पता है भगवान राम ने किसके आशीर्वाद या कौन से ऋषि के अस्त्र से रावण को मारा? रावण को मारा तो अस्त्र किसका था? कौन से ऋषि का दिया हुआ था? हाथ खड़ा करेंगे खाली एक। और कोई साहस करेगा? बच्चे का कोई कंपटीशन? इसका कंपटीशन करने वाला कोई है? शौर्य, धैर्य, जो भी नाम है, एक मिनट बता नंबर बेटा। किसी को पता है कि राम ने जो बाण मारा वो कौन से ऋषि का आशीर्वाद का बाण था? महीना भी आता है? उसके नाम के पास महीना भी नहीं आवे, एक मिनट। अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ने एक विशेष बाण आशीर्वाद के साथ दिया था, विशेष बाण, इससे रावण मरेगा। मतलब उनका भाव ये था। तो कहने का मतलब अंतर मन में जो राक्षस बैठे हैं ना वो वैष्णव की कृपा से मर सकते हैं। किन की कृपा से मर सकते हैं? वैष्णव की कृपा से। अगस्त्य ऋषि वैष्णव है और भगवान नाम एक साधक, सामान्य साधक नहीं, क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे हैं। तो क्षत्रिय को तो साधुओं का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। तो अगस्त्य ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने वो एक विशेष अस्त्र का संधान किया और
उन्होंने उनको मारा। 25वीं शिक्षा, टाइम हो गया फ्रेश होने का, लास्ट वो शिक्षा ये है, भगवान राम का स्वागत दीप जलाकर करना है। क्या जलाकर करना है? बाहर नहीं जलाना है, अंदर जलाना है। लेकिन दीप कैसा होना चाहिए? प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। हृदय के अंदर दीप जलाना। दीप जलाने की तुलना आचार्यों ने की है हृदय में भक्ति और प्रेम को जागृत करना। भगवान के प्रति, भगवान राम के प्रति भक्ति और प्रेम है, उसको क्या करना? जागृत करना, भक्ति और प्रेम। और जब भक्ति और प्रेम जागृत होगा तभी वास्तविक राम राज्य है। सॉरी, भक्ति और प्रेम जागृत होगा तभी हृदय में दया और करुणा आएगी। क्या आएगी? हृदय में दया और करुणा। जब हमारे हृदय में दया और करुणा आएगी तब क्या आएगा बताएं? राम राज्य। तब क्या आएगा? राम राज्य। तो राम राज्य लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हृदय में दीप जलाना पड़ेगा। किसका? भक्ति और प्रेम का। अब प्रेम और भक्ति में अंतर क्या है? प्रेम मीन्स प्रेम और भक्ति मीन्स सेवा। प्रभुपाद जी इंग्लिश में लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम में सेवा। और जब हृदय में प्रेम और भक्ति सेवा उत्पन्न होती है तो क्या होता है? करुणा और दया आती है हमारे हृदय में। जब करुणा और दया आती है तो फिर राम राज्य फैलता है। तो हमारे हृदय में राम राज्य बनाना है। बाहर का राम राज्य तो हम कलयुग में नहीं बना सकते, कम से कम हमारे हृदय के अंदर हम राम राज्य बनाए। तो इस तरह से रामायण में कई शिक्षा है, अलग अलग दृष्टिकोण से इसको हमें समझना चाहिए। और किस तरह ये शिक्षाएं हैं, ये हमें भगवान राम के प्रति एक असीम प्रेम जागृत करेगी, भगवान राम के प्रति कैसे असीम सेवा जागृत करेगी। तो बार बार रामायण पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ेंगे तो राम के एक एक गुण देखे। मैंने बोला इस बार मैंने रामायण पढ़ा थोड़ा तो पता लगा कि राम वाली के मरने के बाद भी रो रहे हैं। आप सोचिए, राम के आंख में आंसू। राम नहीं चाहते मार, उनका हृदय बहुत सॉफ्ट है। दुर्योधन की जंगा टूटी, भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए। भगवान कभी भी नहीं चाहते कि मेरा अंश दुख भोगे, लेकिन हम बदमाश मूर्ख समझते नहीं है। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम कष्ट भोगते हैं, लेकिन हम समझते नहीं। ये हमारी समस्या है। तो बार बार रामायण पढ़ने से हमको धीरे धीरे समझ आएगी किस तरह से भगवान राम को प्रसन्न किया जाए। ऐसी कई तरह शिक्षा है। अभी शेड्यूल ऐसा है कि फ्रेश होंगे हम लोग, एग्जैक्ट 10 बजे वापस आ जाना है। राधा पंकज पाद प्रभु जो दुबई से आए हैं, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं, अनुभवी भक्त है, दुबई में प्रचार किया है। भारत में प्रचार करना आसान है, विदेश चाहिए। मेरे मार्गदर्शन में एक कपल है, अभी यूएसए में है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे प्रचार करते थे विद्यानगर से, रिपुंजय दास और माधव जी का सर्वा मंगला देवीदासी, दोनों यूएसए में प्रचार कर रहे हैं। बोले कल मैसेज आया, क्लास में 3 लोग थे, फोटो वीडियो भेजा, 3 लोग थे। मैं बोला 3000 है माता जी, प्रभु जी 3000 क्यों? विदेश में 3 आना मतलब बहुत कठिन है। बोला प्रभु इतना आसान नहीं है। और महाराज ने बोला उनको प्रसाद ज़्यादा खिलाओ, लेक्चर कम दो। वो प्रसाद खा के शुद्ध होंगे ना, फिर लेक्चर सुनेंगे तुम्हारा। 10 मिनट का लेक्चर देते, खाली 3-5 मिनट हरे कृष्ण, 10 मिनट लेक्चर, आधा घंटा प्रसाद। उल्टा शेड्यूल है। हाँ, वो सब प्रसाद और डाइनिंग टेबल पे खिलाते। बोला ये विदेशी नीचे नहीं बैठेंगे, बौद्धिकवादी लोग हैं। तो ऐसे हर लेक्चर में, मतलब ये वीकली प्रोग्राम करते हैं, तो हर लेक्चर 2-3 लोगों का फोटो होता है, पुस्तक वितरण करते हैं। तो आसान नहीं है। तो ऐसे दुबई में प्रचार करते थे, तो अभी लेक्चर देंगे। उसके बाद अभिषेक होगा। यहाँ पर आप नजीक दर्शन कीजिए, चतुर्व्यूह है। यहाँ पर बोला चतुर्व्यूह, चतुर्धाधा शब्द का प्रयोग किया ना, चतुर्व्यूह। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो राम भगवान वासुदेव है, लक्ष्मण संकर्षण है, भरत प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध शत्रुघ्न है। ये चतुर्व्यूह यहाँ है जिसमें राम प्रकट हुए साक्षात में। चतुर्व्यूह यहाँ शालिग्राम शिला के रूप में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसी ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में रूप में। तो इनका अभिषेक हुआ। आप नजीक से दर्शन कर सकते हैं या फिर आपका मोबाइल जूम करके देखना पड़ेगा आपको। आँख जूम नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल जूम कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, आपकी आँख जूम नहीं होगी, आपके कर्म ऐसे ही है, तो आप मोबाइल को जूम कीजिए
और दर्शन कीजिए सुंदर। इनका अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद एक ड्रामा है सुंदर, जो बच्चों का श्रवण कीर्तन कैंप हुआ है उसका ड्रामा। वो ड्रामा के बाद मैं सुग्रीव और हनुमान जी के गुणगान गाऊंगा, समय मिलेगा तो। पहले मैं सुग्रीव के जन्म का इतिहास बताऊंगा कि सुग्रीव इत्यादि बाली का जन्म कैसे हुआ। उसके बाद हनुमान जी की जन्म, हनुमान जी की शक्तियाँ, हनुमान जी की लीलाएं इत्यादि का वर्णन करेंगे, क्योंकि भगवान राम और प्रसन्न होंगे जब उनके सेवकों का गुणगान किया जाए। स्वयं भगवान राम को अच्छा लगता है, और स्वयं भगवान राम ने रामायण में करके बताया। भगवान राम ने बहुत गुणगान गाए बंदरों के, तो हम भी गाएंगे। सामान्य बंदर नहीं है, हम भी गाएंगे तो हम भगवान राम हमको प्रसन्न होंगे। हनुमान जी तो होंगे ही होंगे भगवान राम। तो समय मिलेगा उनके अनुसार मैं इन भगवान के महान जो सेवक हैं, इन ये भौतिक जगत में कैसे प्रकट हुए रामलीला में, इनका बैकग्राउंड क्या है इत्यादि, और उनकी शक्तियाँ क्या क्या थी और इत्यादि का वर्णन करूँगा। और उसके बाद राजभोग आरती होगी, महाराजभोग आरती। महाराजभोग आरती के बाद दर्शन इत्यादि होंगे, और उसके बाद सबके लिए क्या होगा, प्रसाद होगा। ये शेड्यूल है, तो इसको मेंटेन करिए प्लीज़। फ्रेश होके आ जाइए 10-15 मिनट के अंदर। हरे कृष्ण। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, रामचंद्र भगवान की, रामनवमी महामहोत्सव की, हिताय गौर प्रेमानंदे। कीर्तन जारी रखिए अखंड।